ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं, मतलब अल्टीमेटली आप तोड़ काम कर रहे होंगे और तोड़ कर रहे होंगे। आज सीए के दिन जबरदस्त माहौल करना है अपने को माहौल इस सेंस से करना है बिकॉज ये दो शब्द जो है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, ये दो शब्द पूरी जिंदगी बदलते हैं। और इसके लिए मैं जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट में आई जस्ट नीड टू टेल समथिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास 8 क्वालिफिकेशंस है, ये ऑलरेडी शायद पता भी होगा आपको। सीए हूं, सीएस हूं, सीसा हूं, डीसा हूं, सीसम है, बीसीसीबी है, एमबीए है। ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग कौन सा क्वालिफिकेशन बेटर है या कौन सा क्वालिफिकेशन बेटर नहीं है। आई एम नॉट डिस्कसिंग इन दैट। मैं उसमें नहीं पढ़ा हूं मालिक, उसमें नहीं पढ़ रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं मालिक, जब मैं किसी से मिलता हूं, ऑलमोस्ट जिससे भी मिलता हूं, अगर अभी अभी अमित तातेड़ आज के डेट में वो जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट 10 साल पहले सिनारियो ऐसा नहीं था। अगर कोई शादी में मिलता या कहीं पर मिलता या कहीं किधर मुलाकात होती और उसने मतलब उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मां कसम बोल रहा हूं मुकेश, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलने की जो फीलिंग होती है ना मालिक, मां कसम, सीए, ये फील जो होता है ना, ये फील बहुत तोड़ होता है। मतलब अगर किसी ने पूछा ना वो सीए, मैं वापस बोल रहा हूं, दूसरी डिग्री का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मालिक, मैं ये चीज बता रहा हूं कि इसकी जो फीलिंग है ना अपने अंदर की, वो एकदम तोड़ फीलिंग है। इसके पीछे जो मेहनत गई है, इसके पीछे जो मालिक मतलब अपन ने जो टाइम डाला है, अपन का जो एफर्ट्स गया है, अपन के जो कॉम्प्रोमाइज गया है, अपन की जो लाइफ का इंपैक्ट गया है ना, मां कसम बोल रहा हूं मालिक, मतलब इट इज वर्थ, इट इज वर्थ, इट इज वर्थ आफ्टर 2 to 3 years डाउन द लाइन। मां कसम बोल रहा हूं, मतलब डिग्री आने के बाद द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको मिलेगा मालिक, वो नेक्स्ट लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल। आई एम नॉट डिस्कसिंग ये पॉइंट पे। मालिक साउंड लो है, साउंड लो है मालिक, साउंड लो है, साउंड लो नहीं है बे। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूं मालिक कि भाई यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई बॉस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम। 100% इट रिक्वायर्स कॉम्प्रोमाइज, 100% इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, हार्ड वर्क, ये सारी चीजें लगेगी, लेकिन एट द सेम टाइम बॉस इसका जो रिटर्न्स मिलेगा ना, वो जबरदस्त रहेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि बैलेंस करना सीखो लाइफ में। हर टाइम सीए डिग्री पे कुछ भी कांड मत डालो, सीए डिग्री की वजह से ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है, ये रीजन नहीं होना चाहिए। वी शुड डू द एफर्ट्स, अल्टीमेटली वी शुड बैलेंस, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल मालिक। तो ये पॉइंट करते हुए ओके लेट्स स्टार्ट। आज अपन जूम पे मिल रहे हैं, बहुत सारी शक्ल देखूंगा, कुछ कंटेंट है, कुछ क्वेरी है, जैसा पॉइंट है, इंटरेक्शन है, आज मुझे कुछ आंसर मिल जाएगा, वॉइस पे आंसर मिलेंगे। आज थोड़ा सा मतलब जो अपना जो माहौल है वो थोड़ा सा चेंज होगा मालिक। सो एक बार अपन स्टार्ट करते हैं कंटेंट, लेट्स कम टू द कंटेंट। ओके, जूम पे लेने का अचानक आज ऐसा मन हुआ, कल डिस्कशन ही हो रहा था ग्रुप पे, तो एक ग्रुप पे, पूना वाला ग्रुप तो कभी डिस्कशन करता है नहीं, थर्ड पार्टी वाला जो ग्रुप है वो ऐसा एकदम साइलेंटली रिलैक्स रहता मालिक, और इंदौर वाला ग्रुप में तो एक ही डिस्कशन है, मेल नहीं आया, 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 मेल नहीं आया। अरे माँ कसम, ये और कुछ डिस्कशन ही नहीं होता इंदौर वाले ग्रुप में। अरे मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं आया, तो मैक्सिमम डिस्कशन तो मैंने इंदौर वाले ग्रुप में ये देखा हुआ मालिक। तो हर ग्रुप का अपना अपना ग्रुप तोड़ चल रहा है मालिक। तो जैसे जैसे सिनारियो है आज तो कांड है मालिक। रोहिणी वाला ग्रुप तो रोहिणी वाला ग्रुप तो उस दिन रोहिणी में अटका पड़ा था। सो नेवरदलेस दिल्ली का ग्रुप नहीं सेपरेटली बनाया, वो एडमिशन के बेसिस पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। एडमिशन का किधर किधर है, टेलीग्राम पे ग्रुप ऑलरेडी है यार इसके। अरे अभी आप मल्टीपल ग्रुप बनाएंगे ना अपन तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपना एक ग्रुप चल रहा है, ठीक है यार, उसी में मैनेज करो। अपन व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं मालिक। सो नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। आज अपन कंटेंट की बात करते हैं अभी। ओके, पहले बात करते हैं, अपन ने चैप्टर 2 चालू किया। चैप्टर 2 में अपन ने फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम चालू किया मालिक। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अपने को टोटल कितनी चीजें पढ़नी है? 5, लेकिन 5वां पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करना है, 4 पॉइंट है। मैं वापस बोल रहा हूं, स्टार्टिंग का पॉइंट अपन हमेशा रिविजन के फॉर्मेट में रहेंगे मालिक। ओके ओके, पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा सर यूट्यूब पे लाइव ले, नो जूम में बहुत दिक्कत हो रही है मालिक, एक आध दिन जूम पे लेते हैं मालिक। ओके, यूट्यूब पे क्या है, आप जैसे अपना चल रहा है वो चल रहा है मालिक। स्क्रीन क्लियर नहीं है। ओके लेट मी चेक, अभी ये स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं है मालिक? हाँ ब्लर हो रही है, लो क्वालिटी। अबे यार ये इतना तो अभी हेडेक है अपने को।
लो क्वालिटी, इधर मेरे इधर तो सही हो रहा है। जूम में कौन सा हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है क्या मालिक? मैनेज कर लो यार। ओके, वैसे भी मैं लिखता हूं तो रिपीट करता ही हूं, तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं आएगा मालिक। ठीक है मालिक। ओके, जो जो चेहरे दिख रहे हैं मेरे से उनसे इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। ओके, तो एटलीस्ट याद तो होगा ना, उससे कंटेंट करिए मालिक। ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं बोलते तो जा रहा हूं ना, क्लियर नहीं भी रहा तो मेरे वर्डिंग, मेरे शब्द को पकड़ो मालिक, मेरे शब्द को पकड़ो। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, तीसरा मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी, और जिसको अपन ईआरपी बोलते हैं, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस रिपोर्टिंग। ये चार चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ये चार चीजों के बाद पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें, टाइप्स ऑफ डेटा, दूसरा है वाउचर, वाउचर में 2 पॉइंट है, एक है टाइप्स और एक है वाउचर नंबर, और तीसरा है लेजर, लेजर में 2 क्वेश्चन है, टाइप्स एंड ग्रुपिंग। चौथा कॉन्सेप्ट आपके लिए है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मालिक। ओके, ये होने के बाद अपना पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर? 2 टाइप्स ऑफ डेटा है, एक है मास्टर डेटा और एक है ट्रांजैक्शन डेटा, जिसको हम नॉन मास्टर डेटा बोलते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट एकदम क्लियर रखिए, मास्टर डेटा हमेशा जो रिलेटिवली परमानेंट होता है, नॉन मास्टर डेटा या ट्रांजैक्शन डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। मैंने वापस बताया, आप ये ना फ्रीक्वेंटली शब्द को पकड़ के रखिए, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो ट्रांजैक्शन डेटा, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता बट चेंज होने की संभावना है, दैट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा? देयर आर टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा, जिसको नाम बोलते हैं अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा, स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। अकाउंटिंग, पेरोल, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी, इसके लिए अपन ने एग्जांपल डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर। मेरे ख्याल से सबको एग्जांपल याद आ रहे होंगे, और वो एग्जांपल ही आपका मसाला, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। ये होने के बाद अपन ने इसके 4-5 ओफू डिस्कस किए। पहला याद रखिए, मास्टर डेटा जनरली नॉट टाइप्ड बाय यूजर। यहां पर मैंने आपको यूजर का कॉन्सेप्ट बता दिया। कल किसी ने क्वेरी पूछी थी, लेकिन क्या है अभी 1-2 दिन मेरे ना गले को टाइम लगेगा रिकवरी होने में, तो बाई चांस संडे को मेरा पूरा रिकवरी होना चाहिए गले को लेकर। गले को जब मैं आराम दूंगा ना तो रिकवरी होगी, इसीलिए मैं हाल फिलहाल कोई लंबी क्वेरी है, वॉइस नोट की क्वेरी है, तो वो आगे पीछे करके ले रहा हूं मालिक। तो मालिक मास्टर डेटा में आपको ध्यान रखना है, यहां पर यूजर किसको बताया गया है? तो मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, जो ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करता है उसको यूजर बोला जाता है। तो सर जो मास्टर डेटा देता है वो एम्प्लॉय नहीं होते क्या, वो यूजर नहीं होते क्या? मालिक वो यूजर होते हैं, लेकिन किस कंटेक्स्ट में होते हैं? वो कॉन्फ़िगरेशन वाले बंदे होते हैं, कॉन्फ़िगर, वो उनका टास्क एक ही टाइम का होता है, और एक बार टास्क खत्म हो गया मालिक, कहानी खत्म। ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, मास्टर डेटा लेस फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ये तो मैंने आपका डिस्कस कर लिया। तीसरा, मास्टर डेटा हमेशा ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट होता है। चौथा, नॉन मास्टर डेटा यानी ट्रांजैक्शन डेटा भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट किया जाता है। इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो मास्टर है वो किसी और के लिए ट्रांजैक्शन होगा, कोई ट्रांजैक्शन है किसी और के लिए मास्टर होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्टर डेटा अगर आप एक बार एंटर करोगे तो उसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन होगा मालिक। ये कहानी आपके लिए ध्यान में रखने लायक होगी मालिक, और इसके लिए मैंने एग्जांपल डिस्कस किए थे, जो आपके साथ नोट स्क्रीन शेयर की है, मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, उससे आप यूज कर सकते हो कंटेंट के लिए। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया वाउचर। वाउचर मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाउचर में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो। एक बार पढ़ के रिपीट करके एक बार पढ़ो और उसके बाद इग्नोर कर दो मालिक। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर्स आर देयर? कितने वाउचर के प्रकार है? 16 है। 16 में से आप कैसे याद रखोगे? 8, 6 और 2। 8 है अकाउंटिंग के, 6 है इन्वेंट्री के, और 2 है आपको पेरोल के। 8 कौन से है? जो अकाउंटिंग के है, परचेज है, सेल्स है, रिसीट्स है, पेमेंट है, जर्नल है, कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। उसके बाद इन्वेंट्री के कितने हैं? इन्वेंट्री के 6 है। सर कौन से है? ओके, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट एंड रिसीट नोट। और उसके बाद 2 पेरोल के है, एक है अटेंडेंस और एक है पेरोल, जिसमें अपन सैलरी कैलकुलेट करते हैं। यहां पर मैंने आपको बोला था एक मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा हुआ है, जो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने डिस्कस किया वाउचर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स। सर वाउचर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए। सेकंड, वाउचर टाइप, हर वाउचर टाइप के लिए सेपरेट नंबरिंग सीरीज होना चाहिए। तीसरा, प्रीफिक्स या सफिक्स बोथ लगाओ, प्रीफिक्स भी लगाओ या सफिक्स लगाओ या दोनों लगाओ, आइदर ऑफ इट। चौथा, वाउचर नंबर सीरियली यूज होना चाहिए। एंड पांचवा, वाउचर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल में होना चाहिए। मैंने आपको इसका एग्जांपल स्क्रीन पे देके बताया कि वाउचर नंबर क्रोनोलॉजिकल और सीरियल में क्या डिफरेंस है। सीरियल में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एस सच होगा, और क्रोनोलॉजिकल में क्या होगा? जो डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगा उस डेट वाइज रिकॉर्डेड होना चाहिए मालिक। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा वाउचर नंबर में। ये हो गया आपके वाउचर नंबर में कॉन्सेप्ट मालिक। ओके, ये होने के बाद अब जाते हैं लेजर में। ओके, तो लेजर की बात करें मालिक, लेजर की बात करें तो लेजर में अब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। सर 2 क्वेश्चन है, एक है टाइप्स ऑफ लेजर और एक है ग्रुपिंग ऑफ लेजर। Now when I discuss what are the types of ledger or what are the grouping of ledger, let's discuss like this मालिक।
पहला कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ लेजर में क्या डिस्कशन है, टाइप्स ऑफ लेजर। ओके, आराम से मेरे को बताइए मालिक, मेरे ख्याल से सब लोग ये जानते होंगे जब मैं टाइप्स ऑफ लेजर बात करता हूं तो अपने सीए इंटर के अकाउंट्स में या सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में या 11th के अकाउंट्स में आपने पढ़ा था लेजर कौन से होते हैं, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये टाइप्स ऑफ लेजर है अपने रियल लाइफ में, अकाउंटिंग के लाइफ में आपने पहले दिन ये प्रिंसिपल पढ़े होंगे जब आपने अकाउंट्स चालू किया होगा। लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज कंप्यूटर सिस्टम को, हाँ हेलो हेलो हेलो, जूम पर क्लास रोज नहीं होगी मालिक। अरे भाई एक दिन, अरे जूम पे, हाँ जूम पे खाली रिवीजन वाले दिन लेक्चर्स होंगे, जब रिवीजन होगा या एमसीक्यू डिस्कशन होगा तब जूम पे होगा मालिक। ओके, जब मेरे को इंटरेक्शन कुछ लगेगा। ओके, बाकी जूम पे रोज नहीं होगा, अपना जो रोज का कॉन्सेप्ट है वही रोज होगा। ओके, जूम पे सिर्फ अपने को रिवीजन के टाइम पे अपने को करना है। और लॉजिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि जूम पे बहुत जन, अभी तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट 50% क्राउड टच नहीं हुआ है। मैं तो अभी तक वो सोच रहा हूँ, इसलिए मेरे को कंटेंट चालू करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक आधा क्राउड अभी तक आया नहीं मालिक, आधा क्राउड बाकी है, अभी तक आए नहीं जूम पे, पता नहीं। ओके ओके, तो मालिक प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपन रियल लाइफ में बात करते हैं, ओके, व्हेन आई एम डिस्कसिंग इन रियल लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड लेजर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट व्हेन वी डिस्कस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर बेसिस, लेजर 3 प्रकार के नहीं होते। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर के पास लॉजिक नहीं होता, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है कि यार रियल कैसे डिफाइन करेंगे, पर्सनल कैसे डिफाइन करेंगे और नॉमिनल कैसे करेंगे, उसको कैसे कैटेगरी में लेके जाएंगे। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम क्या बोलता है, कंप्यूटर सिस्टम बोलता है मैं लेजर को सिर्फ 2 प्रकार में डिवाइड कर रहा हूं। कंप्यूटर सिस्टम बोलता है मैं लेजर को सिर्फ 2 प्रकार में डिवाइड करता हूं, वन इज लेजर विद डेबिट बैलेंस, वन इज लेजर विद क्रेडिट बैलेंस। Please understand this concept. Again, I am telling you, this concept is very important from MCQ point of view. But this conceptual requirement, okay, ये ध्यान में रखिए मालिक. Okay, please understand. When I am discussing with respect to this point, okay, आप ये conceptually clear रखिए. तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं सर कि भाई अकाउंटिंग एंट्रीज कैसी होती है सॉफ्टवेयर के कारण। मैं वापस बोल रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ओफू है वो समझने की कोशिश करो। सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे, मैं थोड़ा बड़े इसमें लिख रहा हूं ताकि वो क्लैरिटी रहे, थोड़ा बहुत ये रहेगा, लेकिन आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस। मैं टाइप्स के पहले मैं आपको एक ओफू बता रहा हूं, तो ओफू की तरफ ध्यान रखिए मालिक। ओके, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होगा, जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। एग्जांपल ट्रांजैक्शन कौन से होंगे, परचेस के ट्रांजैक्शन, सेल्स के ट्रांजैक्शन, ओके, पेमेंट के ट्रांजैक्शन, रिसीट के ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन। आई एम नॉट डिस्कसिंग विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, देयर विल बी ए ट्रांजैक्शन। आफ्टर ट्रांजैक्शन, ओके, अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो 100% वाउचर बनेगा, 100% वाउचर बनेगा। और जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा 100% वाउचर एंट्री होगी। वाउचर एंट्री हम लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे, वाउचर एंट्री होगी जो हम लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे। यानी पॉइंट समझ रहे हो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ एक वाउचर बनेगा, परचेज का वाउचर, सेल्स का वाउचर, जो भी है, उसके बाद वो वाउचर को हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे, जैसे टैली हो गया या जो भी हो गया, उसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री। पॉइंट ध्यान में रखो, भारत माता की जय मालिक, ये 2 चीज मैन्युअली होगी, ये 2 चीज ह्यूमन ट्रांजैक्शन बेस होगा। यानी एक पहले रिसीट बनी या पहले इनवॉइस बना, जो भी हुआ वो मैन्युअली लेके हमने उसको एंट्री किया अकाउंटिंग सिस्टम में। यानी एग्जांपल, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, आपको मैंने जो सेल्स इनवॉइस दिया है, आपको जो मैंने सेल्स इनवॉइस दिया हुआ है मालिक, आपको जो सेल्स इनवॉइस दिया है, आपके पास सेल्स इनवॉइस आया होगा ट्रांजैक्शन का, वो सेल्स इनवॉइस मेरा सीए हर महीने लेके जाता है और उसके बाद वो एंट्री करता है सिस्टम में। तो मेरा सेल्स इनवॉइस, आप समझना शुरू हो, सेल्स इनवॉइस इस ट्रांजैक्शन जो आपके साथ हुआ है, उसके बाद उसकी वाउचर एंट्री कर रहा है मेरा सीए। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरा सीए, इट इज नथिंग बट मेरा भाई एंट्री कर रहा है, अकाउंट बना रहा है, ऑडिट नहीं कर सकता मेरा भाई। ये लॉजिक ध्यान रखो, क्योंकि ऑडिट में आपको मालूम होगा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो टैक्स ऑडिट मेरा भाई नहीं करता, भाई टैक्स ऑडिट मेरा भाई कर नहीं सकता। तो नेवरदिलेस, ओके, वो कॉन्सेप्ट वैसे वर्क हो जाता है मालिक। तो अब पॉइंट ये आता है, ठीक है, मेरा भाई एंट्री कर रहा है, मेरा भाई हर महीने ट्रांजैक्शन लेके जाता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर को क्या समझ में आता है, ये होने के बाद, एंट्री होने के बाद, ये वाउचर एंट्री होने के बाद फिर सॉफ्टवेयर अपनी पोस्टिंग करता है।
सर पोस्टिंग करना मतलब क्या? जहां पर भी उसको डालना था, जहां पर भी जिस कैटेगरी में डालना था उस कैटेगरी में डालता है सॉफ्टवेयर। अब जो मैं ब्लू पॉइंट पे लिख रहा हूं, ब्लू पार्ट में लिख रहा हूं, इट इज बेसिकली डन इन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, दिस इज नॉट डन बाय मैन्युअली। पोस्टिंग होने के बाद इसको बैलेंसिंग किया जाता है। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग? सर आपको मालूम होगा जब भी आप सॉफ्टवेयर में एंट्री डालिए, अगर आप एक अमाउंट डालोगे डेबिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस प्रोपोर्शनेट क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तब जाके वो एंट्री पास होगी। एग्जांपल, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, ओके 20,000, तो 20,000 जब ये टैली होगा तब जाके एंट्री सॉफ्टवेयर में पास की जाएगी। तो जब ये एंट्री पोस्ट की जाती है उसको बैलेंस भी किया जाता है, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ये बरोबर हो रहा है कि नहीं। और ये बैलेंसिंग के बाद मालिक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस की एंट्री दो जगह डाली जाती है। सर मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा दो जगह कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ओके, वो बैलेंस लेके बैलेंस शीट में डाला जाता है। ये सारा काम ये सॉफ्टवेयर करता है मालिक, ये सारा काम सॉफ्टवेयर करता है मालिक। मेरा पहला जो कॉन्सेप्ट समझाना है, आप ये समझो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। वाउचर एंट्री मतलब जनरल मालिक, वाउचर आपने कल पढ़े ना, वाउचर मतलब क्या है मेरे को बताओ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर कितने प्रकार के हैं? परचेज, सेल्स, जर्नल, कॉन्ट्रा, ये सब वाउचर है, ये सब वाउचर ही है। तो पहले जो 2 पॉइंट हुए वो अपन ने वाउचर बनाए। उसके बाद जो आप देख रहे हो ये समथिंग विच इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर काम करता है। यानी एग्जांपल टैली ऐसे ही करता है, टैली ऐसे ही करता है मालिक। अब क्वेश्चन आता है, सर टैली जब पोस्टिंग करता है, बैलेंसिंग करता है और ट्रायल बैलेंस बनाता है, तो टैली को समझ में कैसे आता है क्या चीज हो रही है? तो सर आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये इससे क्या पढ़ना है, या व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव वी विल बी अचीविंग बाय डूइंग दिस। द ऑब्जेक्टिव इज हाउ द सॉफ्टवेयर का लॉजिक वर्क्स, 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 दैट इज व्हाट डिस्कस हियर। हाउ द सॉफ्टवेयर का लॉजिक वर्क्स, दैट इज डिस्कस हियर। सर इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल, अब आगे बढ़ते हैं मालिक। मेरे ख्याल से पहला समझा मैन्युअली कितना हो रहा है, ऑटोमेटेड कितना हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया सॉफ्टवेयर किधर काम कर रहा है। अब यहां पर जब सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि सॉफ्टवेयर को लेजर के प्रकार सॉफ्टवेयर को मल्टीपल नहीं मालूम है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। प्लीज अंडरस्टैंड, फिर मैं ऊपर नीचे लिंक कर रहा हूं तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर मालिक स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। और मैं वापस बोल रहा हूं, ये थियोरेटिकली मेरे को आना चाहिए, प्रैक्टिकली ठीक है आप देख लेना जो भी सॉफ्टवेयर यूज करके, थियोरेटिकली मेरे को तोड़ आना चाहिए। लेजर के प्रकार सॉफ्टवेयर के हिसाब से, वापस बोल रहा हूं तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से लेजर 3 प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर के हिसाब से लेजर 2 प्रकार के होते हैं। लेजर विद डेबिट बैलेंस, लेजर विद क्रेडिट बैलेंस। लेजर विद डेबिट बैलेंस, लेजर विद क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बैलेंस वाले लेजर होंगे वो फर्दर डिवाइड किए जाएंगे 2 पार्ट में, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर अपन लॉजिक 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और क्रेडिट बैलेंस के लेजर होंगे वो वापस 2 पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे। सर इसका मतलब क्या? देखिए स्क्रीन पे, डेबिट वाले बैलेंस वाले लेजर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है एसेट का लेजर और एक होता है एक्सपेंस का लेजर। ओके, क्रेडिट बैलेंस केस में एक होता है लायबिलिटी का लेजर, लायबिलिटीज का लेजर, और एक होता है ओके इनकम का लेजर, इनकम का लेजर। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्लीज अंडरस्टैंड। सॉफ्टवेयर जब आप एंट्री करते हो, सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। फिर आप बोलते हो ये डेबिट बैलेंस वाला आइटम है। फिर सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है ठीक है ये डेबिट बैलेंस वाला आइटम है तो ये एसेट है या एक्सपेंस है। फिर आप उसको ग्रुप करते हो, हाँ ये एसेट है, नहीं ये एक्सपेंस है। एग्जाम्पल, अब मेरे को बताओ, मैं कैश का लेजर बना रहा हूं, उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? आपको लॉजिक कैसे समझेगा? अब कैश आइटम किधर आता है, मालिक, कैश आइटम किधर आता है? तो आपका एसेट के कैटेगरी में आएगा। आपको यह समझना होगा तो कैश किस में जाएगा? डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस डालोगे तो उसको किसके ग्रुप में करोगे, किसके ग्रुपिंग में डालोगे? डेबिट बैलेंस मैं समझ गया मालिक, उसको ग्रुपिंग क्या दोगे? मालिक, उसको ग्रुपिंग क्या दोगे? उसको एसेट में डालोगे, एक्सपेंस में डालोगे? 100% एसेट में डालोगे। ये आप करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप करते हो। दिस इज हाउ योर, अगर आपको याद होगा कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर है ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली नहीं मालूम पड़ेगा ये कि अरे भाई ये कैश है तो इसका एसेट और डेबिट और एसेट है, कैश ये है तो इसका डेबिट है, ये लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, ये भाई क्रेडिट है, ये इनकम है, क्रेडिट है, ये लायबिलिटी। ये सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली नहीं मालूम पड़ेगा मालिक।
सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली नहीं मालूम पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन वाला बंदा, मैंने क्या बोला, वो साल में एक ही बार काम करेगा। याद करने की कोशिश करो, मास्टर डेटा जो याद होगा, मिस्टर ए मिस्टर ए मिस्टर ए, याद आया एग्जांपल? तो मिस्टर ए जब करेगा तो मिस्टर ए ये सब कॉन्फ़िगरेशन करेगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मिस्टर ए क्या करेगा, कैश क्रिएट करेगा, कैश, सॉफ्टवेयर को बोलेगा मैं कैश अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, फिर सॉफ्टवेयर उससे सवाल पूछेगा ये डेबिट है या क्रेडिट है, फिर वो बोलेगा डेबिट है, फिर बाद में और सवाल पूछेगा ये एसेट है या एक्सपेंस है, फिर एसेट है। कुछ समझ में आ रहा है? ये कॉन्फ़िगरेशन है। फिर बाद में मिस्टर बी हर रोज एंट्री करते रहेगा। ओके, फिर मिस्टर बी जो कैश अकाउंट है तो उसके हिसाब से वो पोस्टिंग अपने आप होती रहेगी। ये मेन कॉन्सेप्ट वर्क हो रहा है, इस तरह से मेन कॉन्सेप्ट वर्क हो रहा है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब मेरे को बताओ, अब ये मैंने ग्रुपिंग कर दिया, अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर क्या करेगा? स्क्रीन पे देखो मालिक, सॉफ्टवेयर क्या करेगा? एसेट और लायबिलिटीज को मिलाएगा, इन दोनों की मुलाकात होगी मालिक। किसकी? एसेट और लायबिलिटीज की मुलाकात होगी मालिक। और एसेट और लायबिलिटीज की मुलाकात होगी मालिक, एसेट और लायबिलिटीज की मुलाकात होगी मालिक। और ये दोनों मुलाकात होके किधर पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे बैलेंस शीट में, ये पहुंचेंगे बैलेंस शीट में। यानी सॉफ्टवेयर को हमने कमांड दे दिया है, इन दोनों को, मैं रेड में लिख रहा हूं, इन दोनों को बैलेंस शीट में पहुंचा दे। सॉफ्टवेयर को कमांड दे दिया, इन दोनों को बैलेंस शीट में पहुंचा दे। और इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर और एक आइटम आएगा, ये दोनों का क्या करना। ओके, इसमें वापस अपनी मुलाकात होगी। ओके, एक्सपेंस एक पॉइंट बोलेगा और उसी तरह इनकम एक पॉइंट बोलेगा, और इन दोनों को किधर डाला जाएगा? ये डाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब अगर आपको समझ में आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, आइदर इट कैन बी प्रॉफिट और लॉस, वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। एंड अल्टीमेटली बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। इस तरह से ये लॉजिक किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर को कमांड दिया जाता है, सॉफ्टवेयर को कमांड दिया जाता है। तो सर जो रेड वाला पोर्शन है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर लेगा। सॉफ्टवेयर को इसमें एफर्ट्स नहीं चाहिए, इससे सॉफ्टवेयर को आपसे कोई इनपुट नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू राइट नाउ फॉर रेड पोर्शन, बट फॉर ब्लू पोर्शन सॉफ्टवेयर इज सेलिंग यू कॉन्फिगर ब्लू वाला पोर्शन, आई विल ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग अदर थिंग्स। कैपिटल ऑल्सो लाइबिलिटी, तो कैपिटल का क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट बैलेंस करेगा और फिर कैपिटल लाइबिलिटी में आएगा, और फिर वो डिस्प्ले किसमें होगा? वो डिस्प्ले होगा बैलेंस शीट में। ये रेड वाला पोर्शन पूरा ऑटोमेटिकली होगा। रेड वाला अपने को दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अपने एफर्ट्स किसमें लगेंगे मालिक? अपने एफर्ट्स किसमें लगेंगे मालिक? अपने एफर्ट्स किसमें लगेंगे? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। एडजस्टमेंट के लिए भी अकाउंट होगा ना मालिक, एडजस्टमेंट के लिए भी अकाउंट होगा ना। मेरे को बता, जो एडजस्टमेंट करेगा, प्रोविजन ले, जो भी लेना है, जो भी डेप्रिसिएशन ले, तू अकाउंट क्रिएट करेगा ना उसका। मालिक समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन किधर आता है तेरा? पीएनएल में डेबिट बैलेंस वाला पॉइंट होता है। तो डेप्रिसिएशन, तू जब डेप्रिसिएशन डालेगा मालिक, एडजस्टमेंट हो कुछ भी हो, तेरे को ब्लू वाला काम तेरे को करना है। मेरे ख्याल से समझ में आया क्या? ब्लू वाला काम तेरे को करना है, ब्लू वाला काम तेरे को करना है। तो लेजर क्रिएट करने में मिस्टर ए काम करेगा, कल वाला मिस्टर ए काम करेगा, वो एक ही बार काम करेगा, और उसके बाद मिस्टर बी ये करते बैठेगा। कुछ समझ में आने की कोशिश करो मालिक, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। और ये चीज मेरे को अच्छे से आनी चाहिए भाई। ये मैं वापस बोला, मैं एग्जामिनेशन से ज्यादा मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है थियोरेटिकली। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, मिस्टर ए ये ब्लू वाला पोर्शन करेगा जो साल में एक ही बार ही होगा, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर काम करेगा। लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर जो काम करेगा, ये ग्रुपिंग हो गया, ये काम हो गया। उसके बाद जब ये होगा, ये मिस्टर बी करेगा जो आपने स्क्रीन में देखा। फिर मिस्टर बी ट्रांजैक्शन एंटर करेगा, और उसके बाद अपने आप वाउचर एंटर करने के बाद पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग कैसे होगी सर? जो भी आपने अकाउंट दिए होंगे वो ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, तो ऑल टुगेदर वो अपने आप पोस्ट कर लेंगे, और अपने आप ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस से ही एडजस्टमेंट होते रहेगा। दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क, दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? तो मेरे को आप बताइए, अब अगर क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। ओके, हाँ, जनरल एंट्री में बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई तू एडजस्टमेंट, अरे देखो एक कॉमन चीज आप मिस कर रहे हो मालिक। देखो कोई भी जर्नल एंट्री बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेजर बनाना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली सोचो यार, बिना लेजर के कभी बनता है क्या? अरे यार 11 का बेसिक है। अरे लाइबिलिटी आप एंट्री एडजस्टमेंट में करना करो, लेजर बनाते कि नहीं कोई भी? सबसे पहले आपने क्या सीखा? जर्नल एंट्री के बाद क्या सीखा? लेजर के बाद क्या सीखा? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे ना आपने। तो बिना लेजर के कभी भी कोई एंट्री थोड़ी ना होगी मालिक, लेजर तो रिक्वायर्ड ही अपने को। तो जब लेजर बनाओगे तो ये बनाना ही पड़ेगा आपको। आप जो भी कोई भी एक अकाउंट लो, आपको जो ट्रांजैक्शन बोलना बोलो, लेकिन उसके लिए ट्रांजैक्शन पास मिस्टर बी करेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री मिस्टर बी मारेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का अकाउंट कौन क्रिएट करेगा? डेप्रिसिएशन का अकाउंट कौन क्रिएट करेगा मालिक? Who will be creating depreciation account?
डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय whom? डेप्रिसिएशन मिस्टर ए। इसीलिए भाई कुछ भी तुम बोलो, मिस्टर ए का काम इधर लगने ही वाला है। अब जो लेजर बोलना है बोलो, मिस्टर ए इधर लगने ही वाला है, उसके बाद फिर मिस्टर बी एंट्री मारेगा। कोई भी होने दो रे, एडजस्टमेंट होने दो, क्लोजिंग एंट्रीज होने दो, क्लोजिंग एंट्रीज होने दो, जो आप बोलना चाहते हो बोलो। मिस्टर ए इधर बनाएगा अकाउंट और मिस्टर बी इधर एंट्री पास करेगा। इस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम वर्क होता है। आई डू थिंक फ्रीज करे इसको, पक्का समझ में आया गया ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? मैंने दोनों एंगल लेके गया आपको, दोनों एंगल लेके गया। परफेक्ट एवरीबॉडी। परफेक्ट परफेक्ट। डेप्रिसिएशन कौन सा है मालिक? डेप्रिसिएशन कौन से इसमें आएगा मेरे को बताओ? डेप्रिसिएशन किस में आता है मालिक? डेप्रिसिएशन आता है आपका पीएनएल में, पीएनएल के डेबिट बैलेंस में और एसेट साइड में भी आता है, पर एसेट साइड में से माइनस होता है, वो ऑटोमेटिक एंट्री होती है। ओके, उसका लेजर जो बनता है ना वो ऑटोमेटिकली, पर आपको डेप्रिसिएशन किस में ग्रुप करोगे? एक्सपेंस में। मालिक समझ लो, एक्सपेंस में, और एक्सपेंस में क्रिएट करोगे और वो फिक्स एसेट से माइनस होगा। तो आपको समझना होगा फिक्स एसेट किस में होगा? एसेट में। तो भाई इस तरह से ये मैच होता है मालिक, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? परफेक्ट। अगर समझ में आ गया तो पॉइंट समझ शुरू। मेरे को आप वापस सेम आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं मालिक मैं आपसे, उसके बाद अपन क्वेरी लेते हैं मालिक, क्योंकि ये काम खत्म हो जाएगा, फिर मेरा लेजर का काम खत्म। ओके, नाउ टेल मी प्लीज एवरीवन, टेल मी। ओके प्लीज 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 एवरीवन टेल मी, कैश को ग्रुप कैसे करोगे? कैश को क्या दोगे? कैश डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? 100% डेबिट बैलेंस है, ये तो सब लोग को क्लियर है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, कैश का ग्रुपिंग किस में करना चाहिए? एसेट में करना चाहिए, सबका परफेक्टली पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन आया, सुनो 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 दो देशवासियों। ओके, ये ग्रुपिंग करने का काम किसका है? मिस्टर ए का है, ये मैंने आपको समझाया। ये ब्लू वाला काम मिस्टर ए का है। मिस्टर ए से गलती हो गई, गलती हो गई मालिक, हो गई गलती, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ऐसा मिस्टर ए बोल सकता है। गलती क्या हुई? उसने कैश को डेबिट बैलेंस रखा, लेकिन डेबिट बैलेंस के साथ में कैश का जो ग्रुपिंग था ना, वो रेदर देन एसेट, ओके, उन्होंने एक्सपेंस को ग्रुप कर दिया मालिक, एक्सपेंस ग्रुप कर दिया। अब मेरे को बताओ सॉफ्टवेयर क्या करेगा? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस आंसर। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? एक जन ने आंसर बोला रेक्टिफिकेशन करेगा। मेरे ख्याल से इधर तो ग्रुप में सबको ये रहेगा, रेक्टिफिकेशन करेगा, टेक इट इन पीएनएल, एडजस्टमेंट करेगा, पीएनएल में लेके जाएगा, पीएनएल में लेके जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में रेक्टिफाई करेगा, रेक्टिफाई करेगा, पीएनएल में लेके जाएगा। मिक्स आंसर है, सस्पेंस। अरे मां कसम, ये सस्पेंस, सस्पेंस तो अपना कॉमन है, सारा कुछ नहीं समझा, डालो सस्पेंस में। ओके, तो अपना एग्जामिनेशन में भी ऐसे होगा। ओके, ये मैं बोल रहा हूं आपको, बैलेंस शीट अगर टैली नहीं हुई ना, मां कसम डालो सस्पेंस में, और सस्पेंस में लिखो भी मत सस्पेंस है, वो किसी और में डाल दो, मां कसम टोटल बांध देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, अगर वो गलती हुई, अरे मालिक अगर ये चीज रेक्टिफाई हो जाती, अगर ये चीज सॉफ्टवेयर को समझ में आती, इफ दिस ऑल थिंग्स वुड बी अंडरस्टूड बाय सॉफ्टवेयर, मालिक फिर ये सब चीजें ब्लू कलर का लॉजिक ही नहीं लगता अपने को। सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव ए ब्रेन, आई मेड यू क्लियरली, सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव ए ब्रेन। तो सर इस चीज में क्या होगा? सिस्टम को पता नहीं चलेगा। अब यहां पर कैश डिस्प्ले होगा, वो आपके पीएनएल में, पीएनएल के इसमें डिस्प्ले होगा मालिक। ओके, तो कान खुले, एमसीक्यू ऐसा आएगा, एमसीक्यू ऐसा आएगा, कान खुले एमसीक्यू के बारे में बात कर रहा हूं, एमसीक्यू के बारे में बात कर रहा हूं। मिस्टर ए ने कैश का, जब कैश लेजर का ग्रुपिंग करना था, तो ग्रुपिंग करते वक्त डेबिट बैलेंस सिलेक्ट किया, लेकिन डेबिट बैलेंस के बाद इंस्टेड ऑफ एसेट इट सिलेक्टेड एक्सपेंस। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? ऐसा एमसीक्यू होगा, और उसके बाद पहला ऐसा होगा, इट विल शो, सॉफ्टवेयर विल शो एरर मैसेज। सेकंड, सॉफ्टवेयर विल रेक्टिफाई। थर्ड, इट विल डिस्प्ले इन पीएनएल। फोर्थ, इट विल डिस्प्ले इन बैलेंस शीट। आप समझा? ओके, आप समझे? 4 ऑप्शन क्या दिए? सॉफ्टवेयर एरर दिखाएगा, नहीं दिखा सकता, सॉफ्टवेयर को लॉजिक नहीं पता, आप जैसा ग्रुपिंग करोगे वैसा होगा, आप जैसा ग्रुपिंग करोगे वैसा होगा मालिक। ओके, परफेक्ट। दूसरा पॉइंट, ओके, वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता। तीसरा, वो डिस्प्ले इन पीएनएल। आपका सी पॉइंट आज इसमें करेक्ट आंसर होगा, और डी वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बैलेंस शीट में आएगा नहीं, क्योंकि आपने ग्रुपिंग नहीं किया। यानी मालिक अगर आपको समझा तो मैंने आपको ये दूसरा कॉन्सेप्ट इधर बताया, ये हुआ ग्रुपिंग वाला पोर्शन, ये वाला हुआ ग्रुपिंग वाला पोर्शन। तो अगर आपको समझा होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर एंड ग्रुपिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या मालिक?
दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? टाइप्स ऑफ लेजर। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनेशन में आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर इन इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, आपके आंसर या तो दो या चार होने चाहिए, बट बेस्ट आंसर होगा चार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेजर, दो नहीं होने चाहिए, दो मैंने कैटेगरी बनाई, चार। ओके, चार कौन से होने चाहिए? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। अगर एमसीक्यू आया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, चार लिखोगे, 4 टाइप्स लिखोगे, दो नहीं लिखोगे, दो उनकी कैटेगरी है, मेन 4 टाइप्स है मालिक। 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, खत्म स्टोरी। मेरे ख्याल से फ्रीज हो जाएगा आपका आंसर। अब पॉइंट एकदम क्लियर करना। वापस मेरा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, सर ग्रुपिंग कौन करेगा? ग्रुपिंग मिस्टर ए करेगा, मतलब ह्यूमन मैनुअल होता है, कंप्यूटर नहीं करता ग्रुपिंग। तो क्या ग्रुपिंग में एरर हो सकता है? एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट में क्या ग्रुपिंग में एरर हो सकता है? ओके, क्या ग्रुपिंग में एरर हो सकता है? आंसर एक होगा यस, एक होगा नो, एक होगा नॉट पॉसिबल, और एक होगा आपको उसका नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो आपको याद रखना है आंसर इज यस, ग्रुपिंग में एरर हो सकता है, क्योंकि ग्रुपिंग कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। फ्रीज करे मालिक, फ्रीज करे सारे कॉन्सेप्ट फ्रीज कर देवे। अगर फ्रीज कर देवे तो कहानी खत्म हो जाती है। एक छोटा सा मैं अब आगे बढ़ता हूं, जो आपके बुक में या मॉड्यूल में नहीं लिखा है, मैं थोड़ा सा एडिशनल डिस्कशन कर रहा हूं, एंड आई वांट दैट थिंग्स टू बी क्लियर एट योर एंड। मेरे को आप बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ लेजर। यहां पर रेज एंड अदर थिंग्स है, मेरे को मालूम नहीं है अभी तक, तो ये सब चीजें अभी तक अपन ने यूज इतना नहीं किया है, तो धीरे धीरे करने के बाद कर लेंगे। तो हमने टाइप, तो इसके लिए मैं आप है ना टाइपिंग करते रहिए, मेरे को जब शक्ल देखनी होगी तब मैं देख लूंगा मालिक। शक्ल देखने के बाद मतलब स्टार्टिंग में देखा, मैं बहुत खुश हुआ आज। ओके, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो जब अपन देखेंगे, क्योंकि आप वीडियो चलाओगे तो आपका इंटरनेट ज्यादा यूज होगा इस केस में। ओके, तो जब देखना रहेगा तो मैं आपको बता दिया करूंगा मालिक, शक्ल देखनी है भाई, शक्ल देखेंगे, कौन है कांड। ओके, तो नेवरदलेस, और मां कसम बोल रहा हूं, मतलब इमेजिन करो ना, मतलब मेरा पूरा, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ साला आधा क्राउड किधर हो गया। मेरे को ये टेंशन आ रहा है साला आधे क्राउड को पता नहीं होगा, सरप्राइज दे दिया सर ने। अब मतलब यही है, शक्ल ऐसी होगी, नहाए नहीं होंगे, ऐसा खाना खा रहे होंगे, लेट के बैठ के देख के रहे होंगे, या किधर क्या होगा, मतलब किधर किधर घूम रहे होंगे, किधर किधर गए होंगे, मतलब ठिकाना नहीं होगा मालिक। ऐसा सब, मतलब 250 जन, 200 268 अभी तक 268 269 के करीब करीब। अच्छा, दिनेश अग्रवाल बोल रहा है, लगा था ये इन्फॉर्म इन एडवांस। अरे मालिक, आज अचानक हो गया मालिक, ऐसा मूड आ गया, ठीक है ना। और अरे 100%, अरे आज वो सीए डे था, इसलिए मूड आ गया मालिक, मेरा ऐसा सरप्राइज नहीं था मालिक। मैं थोड़ा ना ऐसे सरप्राइज करने के इसमें, सीए डे की वजह से आज दिमाग में आया, बाकी कोई ऐसा मूड नहीं था। मेरा लॉजिक तो क्लियर था, जिस दिन अपन रिवीजन करेंगे उस दिन अपन जूम पे बैठेंगे, ये लॉजिक मेरे डिफाइंड है। जूम पे यार वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सीए डे। ठीक है मालिक, तोड़ मालिक। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन को सुनिए मालिक, क्वेश्चन को सुनिए मालिक। ओके, हाँ, जो मैंने ग्रुप बनाए, लेजर के ग्रुप बनाए, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। अगर यूजर चाहता, यूजर मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन वाला बंदा है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब मिस्टर ए, ये चाहता है तो ये फर्दर ग्रुपिंग कर सकता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। ये फर्दर ग्रुपिंग कर सकता है जो अपने सिलेबस में नहीं है मालिक। अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके, ये फर्दर ग्रुपिंग कर सकता है जो अपने सिलेबस में नहीं है। एग्जांपल सर, इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल, ओके, एसेट्स किया है, एसेट में मैं ऐसा कर सकता हूं, एसेट में या लाइबिलिटीज में लेते हैं। ओके, एसेट में मैं ऐसे लिख सकता हूं, करंट एसेट, वन मोर ग्रुप करंट एसेट में जाएगा। लाइबिलिटी में मैं और एक डाल सकता हूं, करंट लाइबिलिटी। ओके, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, यानी डेटर्स कैसे जाएगा? डेटर्स अगर मैं बोलूंगा, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस, उसके बाद वो एसेट में, और वो एसेट में करंट एसेट में, इस तरह से। what I want to tell you is, what I want to convince you is that this grouping is a basic grouping. If we want further grouping, Mr. A can do in that software does have this option, further grouping, sub grouping बोल सकते हैं अपन इसको। तो सॉफ्टवेयर डज हैव दिस ऑप्शन ऑफ सब ग्रुपिंग। तो सब ग्रुपिंग कभी भी पॉसिबल है मालिक, सब ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है ऐसा रखना ही मत मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो आपको यह समझना है कि सर ग्रुपिंग खाली यही होगी क्या? आंसर इज नो। ग्रुपिंग कैन बी देयर कैन बी ए फर्दर ग्रुपिंग व्हिच कैन बी डिस्कस्ड एट लेटर स्टेज, मतलब अपने सिलेबस में नहीं, आप जो मिस्टर ए का बोल रहा हो उसके हिसाब से।
करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये हम लोग करेंगे। सॉफ्टवेयर बेसिक ग्रुपिंग देता है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। ओके, उसको फर्दर ग्रुपिंग करना है, वी कैन कॉन्फिगर, बट दिस कैन बी डन बाय मिस्टर ए, नॉट बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी सिर्फ और सिर्फ यही करेगा। आप ये चीज को, ये मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये एग्जांपल को हमेशा स्टिक रहिए, तो आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 1 बहुत आसान लगेगा। अदरवाइज चैप्टर 3 में जो कॉम्प्लिकेशन लगने का कारण क्या है, चैप्टर 3 कॉम्प्लिकेट इसलिए लगता है क्योंकि बहुत जन का कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं रहता कि एग्जाम्पल को स्टिक नहीं रहते, और फिर वो अपना लॉजिक लगाते हैं। पर तू अपना लॉजिक एकदम क्लियर रख रहे भाई, अपना लॉजिक मत लगा। तेरे को एक चीज समझ में आ गई, हाँ भाई मिस्टर ए पहली बार डेटा बनाएगा और बाद में मिस्टर बी चला जाएगा, फिर मिस्टर बी बार बार काम करेगा। ओके, एग्जांपल आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, ओके, शुभम है, दिलीप सर है, ओके, ये लोग हुली है, प्रमोद है, पारस है, ये लोग ने आप पे इंस्टॉल कर दिया। ओके, एक बार दिक्कत आई, 2 बार है, आपने अपडेट किया, उसके बाद वो लोग नहीं, अभी सिर्फ तुम यूज कर रहे हो रोज के रोज। तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। जब भी कोई कंप्यूटर कॉन्फ़िगर होता है, जब भी कोई कंप्यूटर कॉन्फ़िगर होता है, ओके, उस टाइम पे एक बार कोई एक अलग से पर्सन आता है, उसके बाद अपन रोज के रोज ये काम करेंगे। तो मिस्टर ए का काम समझ साल में 1 बार या साल में 2 बार या साल में 3 बार होगा, लेकिन मिस्टर बी रोज के रोज ऑफिस आएगा। इसका मतलब मिस्टर ए रोज के रोज ऑफिस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता मालिक। मिस्टर ए भी रोज के रोज ऑफिस आता है, लेकिन मिस्टर ए का काम बहुत कम रहता है, तो इसीलिए वो बहुत सारे अलग अलग काम भी करता है। विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, सो नाउ ये हो गया आपका लेजर। तो अब यहां पर अपन काम करते हैं, तो यहां पर आपको समझ में आ गया। तो अपन ने पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया, टाइप्स ऑफ डेटा, दूसरा खत्म किया वाउचर, तीसरा किया लेजर। तो अब लेजर के दोनों आंसर मेरे ख्याल से सबको क्लियर होने चाहिए। लेजर में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेजर आर देयर, आप आंसर लिखोगे 4, और उसके बाद होगा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब क्या, टू क्रिएट ए लेजर यू रिक्वायर्ड ए ग्रुपिंग। एग्जांपल, इफ यू क्रिएट ए लेजर ऑफ कैश, वी रिक्वायर ए ग्रुपिंग इन डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू रिक्वायर ए ग्रुपिंग ऑन एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एंड इफ देयर इज ए फर्दर ग्रुपिंग अवेलेबल, वी कैन डू दैट फर्दर ग्रुपिंग ऑल्सो। दिस इज हाउ द थिंग्स कैन वर्क ऑन योर सिलेबस। तो यहां पर अपना सिलेबस का पार्ट खत्म हो गया, तो तीसरा पोर्शन खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से तीसरे पोर्शन में किसी को दिक्कत नहीं। ओके, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर, कैन आई गो अहेड मालिक? परफेक्ट मालिक, ओके, परफेक्ट, सही है। ओके, अभी आते हैं अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो आप सब लोग के लिए नया है। देखो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए बोल रहा हूं, बहुत एकदम आराम से समझना, घाई मत करना। दिस इज ए नेक्स्ट हाफ एन आवर कॉन्सेप्ट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एकदम आराम से समझिए, घाई मत करना। और कोई भी डाउट आया तो इसमें पूछना, लेकिन पहले मेरे को पूरा समझाने देना। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पर या कुछ चीजों में, वहां पर मेरा पूरा समझेगा नहीं, एक एक पॉइंट समझाते रहूंगा। आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो आगे आने ही वाला है, तो just give me some time, okay, give me 10-15 minutes completely to explain each and every element of this, and after that you raise the question and we can do the permutation combination of question answers. Okay, so first of all now we are going on the next element. इधर डेट नहीं लिखा, आज का डेट क्या है? 1 जुलाई, माँ कसम से ये डे कौन सा है अपना? 5, डे 5, 1 जुलाई। Okay, now we are going on the next thing and that is very important element. Okay, please do understand, ये important element इसलिए है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आने की संभावना मैक्सिमम है। ओके, तो ये LDR मानेंगे इसको हम लोग, LDR। सर LDR का फुल फॉर्म लास्ट डे रिवीजन, LDR का फुल फॉर्म लास्ट डे रिवीजन। लास्ट डे रिवीजन का मतलब क्या होता है सर? लास्ट डे रिवीजन मतलब, ओके देखिए, आपने 100% सिलेबस करना चाहिए, आपने 100% सिलेबस करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो सेकंड थॉट इन दैट, बिकॉज यू आर इनटू प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, यू आर नॉट इन 10th और 12th एग्जामिनेशन जहां पर आप फिल्टर पढ़ लोगे ओनली दिस मच, उस कंटेक्स्ट में नहीं जाना चाहिए अपन ने, बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं जहां पर सीए इंस्टीट्यूट, ओके, बिकॉज ये होने के बाद हम लोग चार्टेड बन जाएंगे। तो logically you should never filter the point, but when I say LDR, what does it mean? It means very clearly that, okay, definitely you should do 100% syllabus, लेकिन whenever I am marking LDR, this question answer should be thoroughly done। मतलब इसका मसाला, इसका कंटेंट बहुत अच्छे से रटना चाहिए, इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सर ये आपको LDR कैसे आते हैं? LDR 2 तरह से आते हैं। पहला आता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मतलब अगर एग्जांपल 10-15 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो LDR आना बहुत आसान है, क्योंकि अपने को प्रेडिक्शन आसानी से हो जाता है। एग्जांपल 10-12 अटेम्प्ट के बाद तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसके अंदर अब क्या आने वाला है, इसका के अंदर प्रेडिक्शन तो पीक पे थे अपने,
पीक पे मतलब अगर मैं बता रहा हूं मतलब लिटरली 2015, 14, 15, 16 ओके और 17 ये 4 साल में जो प्रेडिक्ट मतलब उसके बाद भी, पर उसके बाद से मैं ज्यादा हेडेक नहीं करने लगा, पर अगर प्रेडिक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट 70-80 मार्क्स हो जाता। सर क्यों? क्योंकि यार 12 अटेम्प्ट का लॉजिक आ जाता है। अब दूसरा उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इंट्यूशन, अपनी आत्मा। ओके मेरे को ऐसा इंट्यूशन आता है ऐसे अभी कुछ तो है जो मुझे ऐसे बताता है माँ कसम ये आएगा एग्जाम में, एंड अगर ये एग्जाम में आएगा तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है, और ये इंट्यूशन वर्क करता है, तो इट इज अ टू वे कॉम्बिनेशन। ओके नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ओके प्लीज अंडरस्टैंड आपके केस में अपने अटेम्प्ट में कितना हुआ है। मई 18 से अपना ईयर चालू है, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20 मतलब अपना हुआ था, और उसके बाद नवंबर वो जो पेपर हुआ वो, तो ऑल टुगेदर 6 अटेम्प्ट हुआ है। उसमें भी पहले 4 अटेम्प्ट आप पकड़ो ही मत क्योंकि सिलेबस अलग था, पहले 4 अटेम्प्ट। ओके अपन मतलब मई 20 से बात करें, और जब मैं मई 20 बोल रहा हूं ना तो आप लॉजिकली याद रखो मई 20 मतलब मेरी रिकॉर्डिंग जब नवंबर 19 से चालू हुई ना उसमें वो चीजें इंक्लूडेड है। मई 20 में इस कंटेक्स्ट से बोलता हूं कि ईयर को सिंपलीफाई रखने के लिए, तो वैसे से जैन 20 से अमेंडमेंट आया, इसका मतलब जैन 20 से नहीं है, अपनी नवंबर 19 की रिकॉर्डिंग जो है, जो ऑल टुगेदर पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, अबे वो साले वो लोग पूछ रहे थे सर यार मेरी नवंबर 19 की है और आप तो जैन 20 से, ऐसा नहीं रहता। नवंबर 19 वाली जो रिकॉर्डिंग है वो एकदम अपडेटेड रिसेंट वाले पॉइंट पे एप्लीकेबल है। तो अपने पास सिर्फ 2 और 3 अभी जुलाई में होगा, उसका ही एक्सपीरियंस आने वाला है मालिक। तो आप इमेजिन करो ओके अपन 3 बेसिस पे क्या करेंगे। इसीलिए एवरी स्टूडेंट शुड एंश्योर दैट एलडीआर मैं दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना है। अगर इसका मतलब इसका सिर्फ यही पढ़ के, अगर तू यही पढ़ के एग्जामिनेशन में गया तो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तोड़ होगा, जिसमें हम डिफाइन ये करेंगे व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, आफ्टर नवंबर देयर इज ए मे। आफ्टर समझा लॉजिक? ओके खाली एलडीआर पढ़ के मत जाना, ओके एलडीआर पढ़ के मत जाना, नहीं तो मां कसम ओके अपन नवंबर और मई से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ओके भाई ये कॉन्सेप्ट ही चलते रहेगा, व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, आफ्टर नवंबर देयर इज ए मे। ओके व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, देयर इज नवंबर आफ्टर एवरी मे। हर मई के बाद नवंबर मिलेगा, हर नवंबर के बाद मई मिलेगा, यही। और ये मतलब ऐसा साइकिल चलते रहेगा। फिर किसी ने पूछा होएंगे भाई, होएगा शांति से होएगा हमारा क्लियर, ऐसा चलते रहता है। ओके तो प्लीज डू अंडरस्टैंड मालिक। ओके एलडीआर बोला मतलब क्या? इसका मतलब सिर्फ ये पढ़ना नहीं। देखो मैंने 5 मिनट सिर्फ यही चीज समझाई है, मां कसम बोल रहा हूं, नहीं तो साला बाद में ये चीज को मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। ओके एक देखो एक जन ने हीरो ने लिखा है सर बट दिस टाइम इट इज जुलाई। ओ माय गॉड व्हाट अ जोक, इट इज अ जुलाई, इट इज अ जुलाई, जुलाई 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 जुलाई, इट इज अ जुलाई, जुलाई मई नवंबर जुलाई है। मतलब एक मौका नहीं छोड़ोगे तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ लेने का, एक मौका नहीं छोड़ते तुम। हाँ किधर भी, अरे माँ कसम सर ने बोला अभी सर की लेते हैं, और माँ कसम ऐसा जुलाई सर, जुलाई जुलाई जुलाई। When there is a will, there is a way. There is November after July. पांचट जोक था, सॉरी, आई एम सॉरी मैन, आई एम सॉरी, पांचट जोक। ओके नाउ कमिंग ऑन टॉपिक मालिक, सब लोग ध्यान दीजिए। अब 10-15 मिनट तक मैं चैट पे नहीं देख रहा हूं ना, तुम लोग कुछ करोगे मालिक। ओके कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, प्लीज अंडरस्टैंड। सब लोग को अच्छे से याद होगा क्लाइंट सर्वर क्या कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूं, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं, समझने शुरू। ये एज्यूम करते हैं ये क्लाइंट है, सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे, ये क्लाइंट है। मेरे को बताओ मैंने क्या समझा था? क्लाइंट इज द कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट, क्लाइंट इज द कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट। ओके एज्यूम करते हैं ये कंप्यूटर का डब्बा है जो सर्वर है। स्क्रीन पे ध्यान दो, हाँ स्क्रीन पे ध्यान दो। एज्यूम करते हैं ओके ये रेडिफ का सर्वर है, रेडिफ का सर्वर है, बहुत अच्छे से समझो। हाँ रेडिफ का सर्वर है, रेडिफ आप www.rediff.com टाइप करोगे वो सर्वर हो गया। कोई भी सर्वर लो, ऐसा जरूरी नहीं रेडिफ का। जीमेल टाइप करो, indiatimes.com टाइप करो, टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप करो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ओके अब समझने को शुरू हो। यहां पर जो क्लाइंट है, क्लाइंट में नाम लेते हैं। अब आज किसका नाम लेंगे, आज किसकी उड़ाएंगे? वो कौन था भाई आज, वो कौन था भाई, कौन था जिसने बोला भाई जुलाई वाला?
जाने दो, दिनेश दिख रहा है मेरे को, दिनेश अग्रवाल, रियो प्लेयर बोला वो। ओके, दिनेश अग्रवाल को लेते हैं, ये दिनेश अग्रवाल है। दिनेश अग्रवाल जी के पास, दिनेश अग्रवाल जी के पास कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं था, तो दिनेश अग्रवाल जी ने सोचा कि चलो आज कुछ टाइम पास किया जाए, और वो चले गए एक अपने कंप्यूटर पे, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर से उन्होंने एक सर्वर को कनेक्ट किया, वो सर्वर का नाम था रेडिफ का सर्वर। ओके सर, ये कनेक्ट कैसे हुआ? मेरे ख्याल से सबको समझा होगा, www.rediff.com ये टाइप किया। ओके, प्लीज सब लोग अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से इसको समझिए। तो अब सर्वर, एक सर्वर की, इस केस में अगर आप रेडिफ का पेज देखते हो, या इस केस में टाइम्स ऑफ इंडिया चालू करते हो, जो भी कोई भी पेज देखिए, ओके, मैं रेडिफ का एज्यूम करूंगा, तो रेडिफ के पेज पे एक जगह न्यूज आती है, एक जगह कुछ और आता है, यानी एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ही मैं दिखाता हूं इसमें। ओके, इसमें एग्जांपल दिखाते हैं। हाँ, मेरे से दिखाता नहीं, पर एग्जांपल आज दिखा देते भाई। अब अगर रेडिफ का पेज आप देख रहे हो, अगर स्क्रीन पर रेडिफ का पेज देख रहे हो, तो आपको एक साइड में टॉप स्टोरीज दिख रही है। ओके, एक साइड में टॉप स्टोरीज दिख रही है, होम दिख रहा है, एक में न्यूज दिख रहा है, एक में बिजनेस के बारे में दिख रहा है, एक में मूवीज के बारे में दिख रहा है। अगर आप देखोगे, मूवीज के बारे में दिख रहा है, एक में क्रिकेट के बारे में दिख रहा है, एक में और दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में दिख रहा है। ओके, क्योंकि अपना इंडिया में तो स्पोर्ट मतलब क्रिकेट ही है। तो अगर आप देखोगे तो एक सर्वर पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है। ऐश्वर्या राय को एक जन देख रहा है, इन शॉर्ट बेस्ट है भाई, मैं डिबेट नहीं कर रहा, मैं ये तुम लोग सालों समझाने के, इसमें तुम जाते किधर हो। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, यानी आप समझ शुरू हो, एक सर्वर की इतनी औकात नहीं है, एक सर्वर का इतना पहुंच नहीं है, एक सर्वर का इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतनी सारी चीजें एक साथ में प्रोसेस करे। There cannot be a one server which can process everything. Therefore, this server interacts with multiple server. आराम से जाइए, मैं क्या मतलब धीरे धीरे बात कर रहा हूं। This server interacts with multiple server. एक सर्वर होगा न्यूज का सर्वर, जिसमें न्यूज स्टोर होगी। ओके, एक सर्वर होगा जो होगा स्पोर्ट्स के चैनल का सर्वर। ओके, एक सर्वर होगा, ओके, which would be related some other cricket related info। एक होगा सर्वर जो मूवी का सर्वर होगा। समझने की कोशिश करो। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या पॉइंट है, कॉन्सेप्ट समझो। अब यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट है, मेरे को जो एग्जांपल है वो समझने में शुरू हो। अब यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब क्लाइंट ने एक सर्वर को बोला कि भाई rediff.com मेरे को सब दिखा, जैसे मैंने बोला, और फिर आपको एक साथ में पिक्चर आई, आपको समझना जरूरी है, एक सर्वर ये सारी चीजें प्रोसेस नहीं करता। तो सर क्या सीन है? ओके, वो सर्वर जो रेडिफ का सर्वर है, वो न्यूज सर्वर को बोलता है, न्यूज सर्वर चल मेरे को डेटा दे, ओ स्पोर्ट्स सर्वर मुझे डेटा दे, ए क्रिकेट का सर्वर मेरे को डेटा दे, अरे मूवी का सर्वर मुझे डेटा दे, और वो सब डेटा कलेक्ट करता है और एक पेज बनाता है, और वो पेज क्लाइंट को भेजता है, और तब जाके आपके स्क्रीन पे वो पेज दिखता है। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया? ओके, किस तरह से वर्क हो रहा है ये समझा? मेरा मेन कॉन्सेप्ट है आपको थियोरेटिकली समझना, प्रैक्टिकली ठीक है मैंने दिखाया, वो टाइम पास है, मेरे को थियोरेटिकली आपको समझना कि भाई कैसे काम हो रहा है ये। तो आपको यह समझना होगा, दिस इज समथिंग विच इज वेट हैपनिंग एट बैक एंड। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, जब मैं जब सोचूंगा रेडिफ का सर्वर, तो रेडिफ वाला जो ओनर है उसने एक डब्बा लगाया होगा, और वो एक डब्बे से 50 चीजें कनेक्ट की होगी, एक डब्बे से 50 चीजें कनेक्ट की होगी, और वो 50 डब्बे कनेक्ट किए जाएंगे। और पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपको एक छोटा सा और आगे लेके जाता हूं। ओके, अभी एग्जांपल, क्रिकेट इन्फो का सर्वर, ये क्रिकेट इन्फो का सर्वर, एग्जांपल बता रहा हूं, ये क्रिकेट इन्फो का सर्वर हो सकता है, क्रिकेट इन्फो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मालूम है ना, क्रिकेट इन्फो देता है, वो सर्वर से कनेक्टेड होगा और वहां से वो डेटा फीच करता होगा। ओके सर, तो इस तरह से, तो ये इस तरह से काम होता है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम होता है। ओके सर, देखिए सर्वर मींस व्हेन आई डिस्कस, क्या नहीं, सर्वर भी एक मतलब ये कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो सर क्या ये सर्वर भी क्लाइंट जैसे काम कर रहा है? ओके, आपके लिए वो सर्वर है। प्लीज अंडरस्टैंड यार, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रखो ना, जिसके लिए डेटा है उसके लिए इंफॉर्मेशन है। ओके, वो इंफॉर्मेशन किसी और के लिए डेटा होगी, उसी तरह आपके लिए वो सर्वर है, वो उनके लिए वो सर्वर का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मिक्स मैच होगा। ओके, तो इस तरह से ये वर्क होता है, तो आप उसमें वर्क मत करिए, आप ज्यादा हेडेक मत करिए। ओके, अपना मेन काम है ये समझना। ये पहला कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, ये टेक्नोलॉजिकल लिंकेज समझा क्या? ये टेक्नोलॉजिकल लिंकेज समझा क्या मालिक? ये टेक्नोलॉजिकल लिंकेज समझा? अगर ये टेक्नोलॉजिकल लिंकेज समझा, अब एग्जांपल में और एक इसको एग्जांपल चेंज करता हूं। ओके, वापस ये पॉइंट, मेरे को एग्जांपल चाहिए।
क्लाइंट है, क्लाइंट का कंप्यूटर है, ओके। फ्लिपकार्ट का सर्वर, आराम से जाइए, मेरे को घाई नहीं है भाई, मेरे को बस कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फ्लिपकार्ट का सर्वर, अब मेरे को बताओ, फ्लिपकार्ट का सर्वर हो सकता है, एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके। एक होगा मोबाइल्स के सर्वर से अटैच होगा, जिसमें सिर्फ मोबाइल का डेटा होगा। एक और एक सर्वर होगा जिसमें क्लोथ्स के डेटा होंगे, क्लोथ्स का डेटा होगा एक सर्वर में। एक सर्वर होगा जिसके अंदर और ग्रोसरीज होगी, ग्रोसरीज का डेटा होगा, ग्रोसरीज। इंग्लिश की स्पेलिंग को छोड़ दो, ओके। एक सर्वर और एक सर्वर होगा, और एक सर्वर में और क्या बेचता है फ्लिपकार्ट? बुक्स, बुक्स का ये होगा। आप समझने की कोशिश करो, जब आप फ्लिपकार्ट पे टाइप करोगे www.flipkart.com आप टाइप करोगे तो आपको ये सारी चीजें एक साथ में दिखती है, लेकिन फ्लिपकार्ट का एक सर्वर ये मल्टीपल सर्वर से डेटा लेता है। मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है अभी? ये टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है? ये टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाते जा रहा हूं, अगर ये समझ में आया तो अगला पॉइंट इससे समझो। सर इसका मतलब ये हमेशा ऐसे ही होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जरूरी नहीं है सर एग्जांपल, ठीक है। देखो और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल देखो। ये है अपना क्लाइंट, ये है अपना क्लाइंट, ये है इसका लैपटॉप, ओके। और ये कनेक्ट हो रहा है जीमेल के सर्वर पे, एंड एज्यूम करते हैं ये जीमेल का सर्वर एक ही सर्वर है। अब मेरे को बताओ, क्या जीमेल के सर्वर मल्टीपल सर्वर से इंटरेक्ट करता होगा? नहीं। ये जैसे ही तुम जीमेल पे कनेक्ट होगे, वो जीमेल वाला आपको यूजर आईडी पासवर्ड का बॉक्स भेजता होगा, और उसके अंदर जैसे ही डालोगे तो वो जीमेल के सर्वर पे जाएगा। पर मैं आपको बताऊं, जीमेल के सर्वर बहुत सारे सर्वर से कनेक्टेड है, आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बट लेकिन लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि एक सर्वर भी हो, एक सर्वर भी हो और एक सर्वर से ही काम हो रहा होगा। इट मे हैपन, डजंट मैटर। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये जो सर्कल है ये हमेशा बड़े होंगे। बट यह मैंने आपको टेक्नोलॉजी समझा दी, ये टेक्नोलॉजी समझा दी, ठीक है। सर्वर डिपेंड्स अपॉन यूजर्स, यस। जितने भी यूजर है, जितने ज्यादा यूजर होंगे उतने सर्वर्स का कैपेसिटी ज्यादा होगा। हाँ, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ठीक है। अभी मेरे को क्या समझाना है, अब कॉन्सेप्ट आया, आपको वर्ड क्या सुनने मिला? फ्रंट एंड एंड बैक एंड। नाउ कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? व्हाट इज फ्रंट एंड? व्हाट इज फ्रंट एंड? व्हाट इज फ्रंट एंड? क्लाइंट, परफेक्ट, ओके भाई। यस यस यस, वो तो कोई पॉइंट, मेरा क्वेश्चन का भी आंसर दो। अभी आप पुराने वाले पॉइंट में जाओ। मेरा क्वेश्चन है फ्रंट एंड मतलब कौन है? क्लाइंट। बैक एंड मतलब कौन है? सर्वर। बैक एंड कभी कभी ये ऐसे भी होते हैं, ये बड़े वाले बैक एंड भी होते हैं, ऐसा भी बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड क्लाइंट, बैक एंड सर्वर, फ्रंट एंड क्लाइंट, बैक एंड सर्वर, इधर तक फ्रीज कर देवे अपन। मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है मालिक, मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है, तो मैं आई विल नॉट लीव राइट नाउ। मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर है। मेरे को बताओ, फ्रंट एंड बैक एंड ये समझ में आया? फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट, बैक एंड मतलब सर्वर। फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट, बैक एंड मतलब सर्वर, ये दिमाग में बिठाते जाओ। फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट, बैक एंड मतलब सर्वर, ठीक है। अब आपने जो अभी समझा, आपने जो फ्रंट एंड बैक एंड समझा, कॉन्सेप्चुअली एंड टेक्निकली परफेक्ट है। अगर आज भी आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। लेकिन अपनी बुक उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। इसका मतलब बुक गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, बुक लेके जा रही है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे। ओके ओके, आप समझने की कोशिश करो। अभी अपनी बुक बोल रही है, कान खुले, अपनी बुक बोल रही है सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, ओके। इसमें थोड़ा सा मेरे को ज्ञानबाजी देना पड़ेगा आपको, ओके। इट मे हैपन लाइक दिस, ओके। देयर आर, अगर आपको मालूम होगा, ओएस आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सुना होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो सुने हैं क्या मालिक? एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके विंडोज, आपके लैपटॉप पे जो रन होता है विंडोज, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके विंडोज वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके मोबाइल पे एंड्रॉइड मोबाइल है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ओके। मेरे एप्पल पे मैक ओएस है, मैक। तो विंडोज होता है, विंडोज होता है, और उस पे अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी जो ऐप चल रहा है, अभी जूम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जूम इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने यूजर के लिए काम करवाता है। आप और मैं यूजर्स है, अपने यूजर्स के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक ए प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक ए प्लेटफॉर्म, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके सर। ऐसा हो सकता है ट्रेन इज समथिंग विच इज वी कैन कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन जब ट्रेन है, ट्रेन से अपने को जाना, उतरना है, चढ़ना है ट्रेन में, तो अपने को एक स्टेशन चाहिए।
बिना स्टेशन के उतर चढ़ नहीं सकते मालिक। 100% इसमें से कोई कोई बोलेंगे सर गांव इधर हमारे गांव में ऐसा है कि हम ट्रेन रोक के उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, हमारा गांव है। हाँ भाई, वो तुम्हारे गांव में पॉसिबल है, लेकिन एवरेजली अगर ट्रेन में से चढ़ने उतरने के लिए चाहिए तो आपको स्टेशन चाहिए। उसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको ओएस चाहिए। ओके, ओएस चाहिए, ओएस चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ओएस चाहिए। इसका मतलब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज्यादा जानकारी अपन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। यहां पर ज्यादा जानकारी का डिस्कशन नहीं है। तो सर यहां पर क्या है, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओ क्या हो जाए? यूजिंग एन एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट इज ओएस। नो भाई, वेबसाइट आपको दे रहा है, वो समथिंग डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसको अपन अभी डिस्कस नहीं करते, कंफ्यूज नहीं करता मैं अभी हाल फिलहाल, वो मेरा मेन मोटिव वो है ही नहीं। मेरे को जो समझाना वो समझिए। यानी आपने जो भी मोबाइल पे ऐप डाउनलोड किया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, आपने लैपटॉप से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। एग्जांपल, ओके पावर पॉइंट है, ओके वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर आपका टैली है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके पास, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रियो प्ले आप जो कल यूज कर रहे, मतलब जो अपन यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मालिक। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मालिक, ठीक है मालिक। तो अब अपना क्वेश्चन क्या है? ओके, अब अपना क्वेश्चन है, ओके अब अपना सिलेबस यहां पर क्या है? अब मैं आ रहा हूं मेन कंटेंट पे, सबकी कहानी एकदम क्लियर है। अब आ रहा हूं मैं यहां पर, ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड है क्या सर, या ये सिलेबस में पढ़ना क्या है? ये सिलेबस में ये पढ़ना है सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आपको समझना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आराम से, घाई मत करना, नहीं तो चैप्टर 3 में अपनी लग जाएगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, मैं वापस बोल रहा हूं फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, आई एम यूजिंग द वर्ड सॉफ्टवेयर नाउ। एक पार्ट है फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर और एक पार्ट है ओके बैक एंड सॉफ्टवेयर। प्लीज अंडरस्टैंड, एक पार्ट है फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर और एक पार्ट है बैक एंड सॉफ्टवेयर। ओके, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, बैक एंड सॉफ्टवेयर, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, बैक एंड सॉफ्टवेयर। मालिक, व्हाट इज एन ओएस? ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जहां से हम सब ऑपरेट करते हैं। ओके, कैन वी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए ट्रेन? ट्रेन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है। तो ओएस इज एन प्लेटफॉर्म जिसमें यूजर भाई चढ़ते हैं उतरते हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको एक लॉजिक बताया, टेक्निकली वो कॉन्सेप्ट रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट समझो। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन के लिए होता है। ओके, ये वाला छोड़ दो। अब मेरा क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने इसमें डिवाइड होता है? ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से 2 पार्ट में? ओके, पहला है फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर एंड एक है बैक एंड सॉफ्टवेयर। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम आराम से, बिकॉज आई वांट डायरेक्टली आंसर। फिर इसके बाद है ना, मेरे को इसमें टाइम पास नहीं होना चाहिए। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, ओके, एक सॉफ्टवेयर का ऐसा हिस्सा है जो बैक एंड के साथ इंटरेक्ट करता है। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का एक ऐसा हिस्सा है जो बैक एंड के साथ इंटरेक्ट करता है। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का ऐसा हिस्सा है जो बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करता है, और बैकएंड सॉफ्टवेयर एक ऐसा हिस्सा है जो फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करता है। सर यूजर मतलब अपन लोग यूजर, इसमें यूजर मतलब मिस्टर बी जैसा यूजर या अपन जैसे यूजर जब अपने को सॉफ्टवेयर यूज करना है तो अपन कौन सा इसका फ्रंट एंड यूज करते हैं या बैक एंड यूज करते हैं? एज ए यूजर हम लोग इसका फ्रंट एंड यूज करते हैं। एज ए यूजर हम लोग इसका फ्रंट एंड यूज करते हैं, हम लोग बैक एंड इंटरेक्ट नहीं करते। तो बैक एंड के साथ इंटरेक्ट करने वाला कौन? दैट इज फ्रंट एंड। Okay, user interact only with front end. Okay, front end interacts with back end, and back end then process the data and give it to front end, and then front end give it data to me. Now please understand, if suppose I have यहाँ पर कुछ है नहीं मेरे पास, okay, कोई सॉफ्टवेयर डाला नहीं। एग्जांपल ये लेते हैं, ये वाला जो सॉफ्टवेयर अपन ने कल डिस्कस किया, okay, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। अब प्राइम वीडियो वाला सॉफ्टवेयर इधर दिख रहा है, ये जो ऐप दिख रहा है, इधर ऐप दिख रहा है, ये ऐप जो दिख रहा है, मेरे ख्याल से ऐप जो दिख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऐप जो दिख रहा है मेरे को बताइए, ये ऐप क्या है? ये ऐप जो मेरे लैपटॉप पे ये है फ्रंट एंड। इसमें डेटा नहीं होता है पर यूजर इंटरफेस बहुत तोड़ होता है। डेटा नहीं होता है, यूजर इंटरफेस तोड़ होता है। और जब मैं ये ऐप चालू करूंगा और ये अब इंटरनेट से कनेक्ट होके किधर पहुंचा, ये जो ऐप, ये जो मेरे को स्क्रीन पे जो दिखा रहा है
है, ये डेटा कहां से ला रहा है, ये बैकएंड से ला रहा है, ये डेटा बैकएंड से ला रहा है। तो सर्वर मत बोलिए, अभी अपन वर्ड चेंज कर दिए, अभी मैं क्लाइंट सर्वर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रंट एंड बैकएंड यूज कर रहा हूं। प्लीज डू अंडरस्टैंड क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है मालिक? तो कॉन्सेप्ट ये है, जब यूजर को ओके फ्रंट एंड और बैकएंड की कहानी समझ में आनी चाहिए, तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर यूजर के लिए जरूरत है, बैकएंड सॉफ्टवेयर ओके ये है। जब अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इफ मैं गूगल क्रोम से जूम चालू किया, मैंने गूगल क्रोम से जूम चालू किया, मैं एक ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो उसके इसमें फ्रंट एंड ही नहीं है। आप फ्रंट एंड आपका दूसरा है, आपका जूम का फ्रंट एंड नहीं है, आपका गूगल क्रोम का फ्रंट एंड है, और आप गूगल क्रोम के फ्रंट एंड से जूम के बैक एंड पे जा रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है मालिक मैं क्या बता रहा हूं? ओके, जो यूजर को दिखता है वो फ्रंट एंड है, और उसके थ्रू आप बैक एंड पे जा रहे हो मालिक। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट इज वर्किंग। ओके, तो अब मेरे को बताओ, ओके मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक, समझ में आया? तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर। अब मेरे को एक एक आंसर देते जाइए, ओके, क्योंकि इसमें आंसर मेरे को फटाफट ही मिलेंगे। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर ओके यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा? आंसर इज यस, करेगा। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर बैकएंड के साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर बैकएंड सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आंसर इज यस। बैकएंड सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आंसर इज यस। बैकएंड सॉफ्टवेयर यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बैकएंड सॉफ्टवेयर यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। याद रखना, यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विद बैकएंड, यूजर ओनली इंटरेक्ट विद फ्रंट एंड। सर्वर और क्लाइंट वर्ड यूज करना मत। यहां पर मैंने आपको स्टार्ट क्यों बताया वो आपको बाद में समझेगा, लेकिन मैंने आपको उसी तरह से फ्लो में लेके गया जिस वजह से मुझे पढ़ाना है। आप मेरे स्टाइल को मेरे पास रहने दीजिए। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट ये क्या है मालिक? ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आप कोई होटल में जाते हो, आप कोई होटल में जाते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, आप कोई होटल में जाते हो, ओके, ऑर्डर देने के लिए आप जिसको ऑर्डर देते हो वो होता है वेटर। वेटर होता है। वेटर इज नथिंग बट फ्रंट एंड। लेकिन आप समझिए, क्या खाना वेटर बनाता है मालिक? क्या खाना वेटर बनाता है मालिक? क्या खाना वेटर बनाता है मालिक? आंसर इज नो। तो खाना कौन बनाता है? कुक बनाता है। तो मेरे को बताओ, कुक को जाके अपन डायरेक्टली ऑर्डर देते क्या? नहीं। तो मैं इंटरेक्ट करता हूं वेटर से, वेटर इंटरेक्ट करता है कुक से, कुक उसके बाद खाना बनाता है, और कुक लाके किसको देता है? वेटर को, और वेटर लाके अपने पास देता है। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो मालिक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो कुक अल्टीमेटली मेन काम कुक कर रहा है, मेन काम कुक कर रहा है, लेकिन ओके यूजर के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है वो वेटर कर रहा है मालिक। फ्रंट एंड इज लाइक मिडल मैन, बट आप मिडल मैन वर्ड यूज मत करिए, बिकॉज दैट वर्ड इज यूज सेपरेटली फॉर सेपरेट कॉन्सेप्ट। आई डू थिंक समझ में आया। लेकिन कैन यू टेल मी, क्या ऐसा कोई होटल हो सकता है जहां पर कुक ही वेटर है? अगर ऑफलाइन है, अरे ऑफलाइन है तो क्यों फ्रंट एंड बैक एंड डिस्कस करेंगे रे जंपे? अरे भाई फ्रंट एंड बैक एंड कब होगा? जब ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन है, इंटरनेट बंद है, तो फ्रंट एंड बैक एंड का लॉजिक क्या है? फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर एक ही सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड। परफेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, सर क्या ऐसा कोई होटल है जहां पर वेटर और कुक एक ही है? आंसर यस। ओके, फूड वैन होता है, ढाबा होता है, बहुत बड़ा ढाबा भी होता है, ढाबा पे जाते हो, स्ट्रीट फूड होते हैं। ओके, फूड और वेटर साथ में ही होते हैं मालिक। ढाबा मेन कॉमन पॉइंट है जहां पर खुद कुक आता है और आपसे पूछता है भाई क्या चाहिए, और उसके हिसाब से आप बनाता है। चाय टपरी, किसी ने बोला चाय टपरी वाला भी है, सेल्फ सर्विस वाला, सेल्फ सर्विस इज समथिंग, हाँ मतलब उस कैटेगरी में जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर उस पॉइंट पे। पर ऐसे है कि ढाबे वाले कॉन्सेप्ट ओके मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके परफेक्ट। अब समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। अब मैं समझा रहा हूं सर, मेरा क्वेश्चन है, क्या हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड बैक एंड के लिए यूज कर सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन, यानी क्या वेटर और कुक एक ही हो सकता है क्या? आंसर इज यस। डिबेट मत करना, नो मत बोलना, मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, वेटर और कुक हो सकते हैं, सिचुएशंस है। लेकिन आप मुझे कोई भी बंदा बुक देखते हुए दिखेगा नहीं, मेरे को कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा, मां कसम टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा, कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा। अगर मेरे को ऐसे लगा भी जिसने आंसर दिया और टेक्स्ट बुक का निकला, मां कसम कांड करूंगा मैं। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को बताइए आपके हिसाब से क्या सही है? कुक ही वेटर का काम करना चाहिए या वेटर और कुक अलग अलग होने चाहिए? ओके, शुड देयर बी ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग कुक एंड वेटर, और देयर शुड बी ए सेपरेट पर्सन? 101% मैक्सिमम टाइम आपको आंसर मिलेंगे अलग अलग। ऐसे होंगे कोई बोलेंगे एक ही होना चाहिए ताकि कॉस्ट बचे, ये बचे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात करें तो अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। अपने सिलेबस का क्वेश्चन वही है। ओके, अपने सिलेबस का क्वेश्चन यही है,
पहला तो अपने मॉड्यूल ने यही समझाया, ओके, और उसको मैंने ओफू में समझा दिया, वेटर और कुक का कॉन्सेप्ट है, और इवन मॉड्यूल ने भी उसको कॉन्सेप्ट बारे में बात बताया हुआ है। अलग अलग होना चाहिए कॉन्सेप्ट, समझना शुरू हो। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अपना क्वेश्चन क्या है सिलेबस का, वाई देयर शुड बी ए सेपरेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर। प्लीज अंडरस्टैंड, आराम से घाई मत करिए। अब यहां पर आपका हेड पॉइंट और मसाला जाएगा, हेड पॉइंट मसाला जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, आंसर मैं बाद में पूछता हूं, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? व्हाट इज ए क्वेश्चन? कैन वी हैव ए, मेरा क्वेश्चन है, कैन वी हैव ए सेम सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड बैक एंड? आंसर इज यस, बट शुड वी हैव ए सेपरेट सॉफ्टवेयर? व्हाई वी शुड हैव ए सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड? ओके, पॉइंट एकदम क्लियर रखो। अब इसमें 5 हेड पॉइंट रहेंगे, लेकिन 5 हेड पॉइंट के लिए उसके अलावा मेरे को कोई बताएगा कोई रीजन, बेसिक रीजन आपके हिसाब से, आपको जो लगता है? एक है डेटा मैनेजमेंट, एक कंफ्यूजन नहीं होगा, इजियर है, क्लैरिटी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, गुड 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 गुड, टेक्निकल वर्ड, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एंटर नाउ इनटू यस। आपको जो आता है ना जनरल वर्ड, उसको चेंज करना चाहिए अभी अपन ने। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज, टाइम सेविंग, इंटरनल कंट्रोल, साइट क्रैश ना हो, सेग्रीगेशन, लोड नहीं होगा सर, बेटर कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मतलब अभी ऑल मोटा मोटी सब लोग ले दे के एक ही मतलब नियर अबाउट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी किस एंगल से भाई? स्पर्श ने बोला सिक्योरिटी किस एंगल से भाई? ओके, सिक्योरिटी वाला आई डिडंट गेट यू, सिक्योरिटी किस एंगल से अच्छी से? डेटा प्रोटेक्शन, संजीत ने बोला डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, नीड टू है, थिंक ओवर अबाउट इट। ओके, नेवरदलेस लेट अंडरस्टैंड, अभी आप सबका ध्यान इधर। ओके, लेट अंडरस्टैंड टेक्निकल वर्ड्स एंड बुक वर्ड्स। आपने जो आंसर बोले ठीक है, आपके लॉजिक लग गए, पर आप समझो ना, आप सोचना चालू कर दिया ये सब चीजों, अब ये सब सोचना चालू कर दिया, जिसपे आपको समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। ओके, मैं वापस बता रहा हूं, आई एम नॉट डिस्कसिंग व्हाई वी शुड हैव ए सेपरेट क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट सर्वर उड़ा दीजिए। आई एम डिस्कसिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर क्यों अलग अलग चाहिए। ओके, यानी फ्लिपकार्ट ने या अमेजॉन प्राइम ने एक सॉफ्टवेयर इधर जो मेरे स्क्रीन पे है, और जैसे ही मैं स्क्रीन पे खोल रहा हूं मेरे को ऐसा दिख रहा है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, और उनके बैक एंड में कुछ अलग ही दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए। अब इसी को मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो कुछ चीजें देखो। अब मेरे को बताओ, ओके, वेटर का मेन पॉइंट क्या होगा? वेटर एकदम एक्सपर्टाइज होगा किसमें? आपसे ऑर्डर लेने में और ऑर्डर देने में, और कुक एक्सपर्टाइज होगा खाना बनाने में। तो दोनों अपने अपने एक्सपर्टाइज एरिया में काम कर रहे होंगे, दोनों अपने अपने एक्सपर्टाइज एरिया में काम कर रहे होंगे। वेटर का एक्सपर्टाइज एरिया होगा ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, वो ऑर्डर कैरी करना और वापस देना, लेकिन कुक का एक्सपर्टाइज होगा खाना बनाने में। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ। अगर कुक का कभी आप जाओ होटल में जाओ और बाद में शेफ, कुक या शेफ जो भी होगा उसका देखो, उनके कपड़े देखना, आपको लगता है उनके कपड़े एकदम प्रेजेंटेबल वे में रहेंगे? डू यू थिंक जो कुक होगा उनके कपड़े जो होंगे वो प्रेजेंटेबल वे में रहेंगे? 100% नहीं। अरे खाना बनाते, उनका मेन काम खाना बनाना है। अरे बहुत बार खाना बनाते बनाते गिर जाएगा। 5 स्टार होटल कोई बोलेगा 5 स्टार होटल होगा, अरे ठीक है, पर वो कुक नहीं, वो शेफ हेड होता है। जो कुक होता है ना, एक्चुअल कुक की बात कर रहा हूं मैं अभी। अरे यार कुछ खाना बनाते बनाते गिर गया, इधर से कुछ गिर गया, ये हो गया, तो भाई प्रेजेंटेबल वे में कुक नहीं रहता। लेकिन वेटर कहीं पर भी जाइए, वेटर विल बी ऑलवेज प्रेजेंटेबल, वेटर विल बी ऑलवेज प्रेजेंटेबल। ओके, अब और एक कॉन्सेप्ट समझिए। आप पूछोगे, आप मेरे को बताइए कौन, अब कभी कभी ऐसा होता है आप कंफ्यूज होते हो जाके खाना क्या है, तो आप खुद वेटर को पूछते हो कि वेटर आप बताइए आपके इधर क्या बेस्ट डिश होगी। फिर वेटर आपको सजेशन देता है। तो वेटर जब आपको सजेशन देता है, वेटर आपको बोलता है कि आपने कहां पर पहुंचना चाहिए, आपने कहां पर देखना चाहिए। एग्जांपल, आपको फ्रंट एंड प्राइम वीडियो मेरे को बताओ, ये क्यों मुंबई सागा, ये जो ऊपर वाले, ये जो नए सीरीज आती है, नई मूवी आती है, ये सब ऊपर क्यों डालते हैं? ये प्रेजेंटेशन में आपको ये बताने के लिए कि नई मूवीज इधर आ रही है। ये यूजर्स को गाइड करे जा रहे हैं, ये बताते हैं यूजर को, ओके, गाइड करते हैं। ओके, और जो बैकएंड में होगा, आपको क्या लगता है बैकएंड में भी ऐसे ही स्टोर होगा? भाई मिर्जापुर इधर का इधर ही होगा, नहीं ये इधर ही होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। बैकएंड में तो हार्ड डिस्क में जैसे आप स्टोर करते हो वैसा होगा। तो बैकएंड जो होता है वो, अगर कुक की बात करें तो वो रॉ मटेरियल से दिखता है, रॉ मटेरियल्स हैंडल करता है, रॉ मटेरियल, और उसको हैंडल करता है और उसको प्रोसेस करके आपके सामने देता है। तो आप देखिए मैंने क्या क्या बताया।
पहले मैंने बताया वेटर का एरिया अलग है, कुक का एरिया अलग है। दूसरा, कुक के कपड़े खराब होंगे, वेटर के कपड़े बहुत भारी होंगे। तीसरा मैंने बताया कि भाई यार जो कुक होगा ओके वो आप रॉ डेटा के डील करेगा, लेकिन जो वेटर होगा वो आपको गाइड करेगा कि आपने ये करना चाहिए मालिक। चौथा, अगर एक ही कुक और एक ही वेटर होता, मतलब कुक ही और वेटर होता, डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं स्पीड इंपैक्ट होती? किसी ने बोला था वो एफिशिएंसी वर्ड, तो यहां पर एफिशिएंसी को इन्होंने वर्ड बोला स्पीड। सर कितना भी आपसे ऑर्डर लेके उधर जाएगा, बनाएगा, बनाने के बाद ये करेगा, तो कहीं ना कहीं स्पीड इंपैक्ट होता मालिक। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, टेक्निकल वर्ड बाद में लेके जाऊंगा मालिक। हाँ मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है मालिक, समझ में आ रहा है। ओके, स्पीड इंपैक्ट होती, लेकिन अब यह अलग अलग है, स्पीड इंपैक्ट नहीं होगी, क्योंकि कुक अपने आप काम करते रहेगा, पूरे टाइम वही काम कर रहा है, तो उसकी स्पीड तोड़ होगी, और ये ऑर्डर देगा तो इसका मेन मतलब डिवीजन हो गया, तो स्पीड अच्छा ही होगा ना। अगर एक ही बंदा पूरा काम करेगा तो स्पीड इंपैक्ट ही होगा मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ओके मालिक समझ में आया? ओके सर, लॉजिक ध्यान में रखिए। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और एक ये होगा कि सर जब अपन फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करें, ओके वेटर आपसे पॉलिश लैंग्वेज में बात करेगा। यस सर, आप जो बोलिए यस सर। ओके, कुक का लैंग्वेज पॉलिश नहीं होगा, कुक का अपना एक लैंग्वेज होगा, कुक का अपना एक बात करने का तरीका होगा। वेटर पॉलिश लैंग्वेज में बात करेगा, तो वेटर जब आपसे बात करेगा वो आपको अंडरस्टैंड होगी। ओके, तो वो आपको बताएगा कि ये खाने में ये रहेगा। कुक के जो भी लैंग्वेज होगी वो कुक के लेवल की लैंग्वेज होगी, भाई उसको कैसे करना है क्या नहीं करना है, उसको मेनली एक्सपर्टाइज कुकिंग में है, उसको बाकी कैसे प्रेजेंट करना क्या करना ये नहीं होता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हेड पॉइंट देख लेते हैं, सबका रटने का काम चालू हो गया, अभी रटने का काम चालू हो गया, रटने का काम। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे मतलब मेरे पास देखो, मेरे पास। ओके, व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड बैक एंड, एवरीबॉडी हियर। ओके, पहले याद रखो, ऐसे मैंने सर्कल किया, सर्कल मतलब डोमेन मतलब एरिया, डोमेन एक्सपर्टाइज। पहला पॉइंट डोमेन एक्सपर्टाइज, मेरे पास ध्यान दो, डोमेन एक्सपर्टाइज। तो मैं वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है? व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बिकॉज ऑफ डोमेन एक्सपर्टाइज। ओके, सेकंड पॉइंट देखो मेरे पास, प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन। थर्ड यूजर एक्सपीरियंस, फोर्थ स्पीड एंड फिफ्थ पॉइंट इज लैंग्वेज। अगर आपको मालूम होगा तो याद होगा, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। 5 पॉइंट, व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड बैक एंड। टेक्निकल वर्डिंग्स बाद में समझा था, इसके अंदर के मसाले की। पहले आप हेड पॉइंट रटो। सबसे पहला डोमेन, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस। डोमेन मतलब एरिया। भाई यार वेटर का एरिया ये है, कुक का एरिया ये है, एरिया। डोमेन एक्सपर्टाइज, प्रेजेंटेशन। ओके, यूजर एक्सपीरियंस, इसको देखो, स्पीड एंड लैंग्वेज। पहले 5 पॉइंट याद रखो मालिक। ओके हाँ, अरे मैं समझाऊंगा ना भाई, मैं किधर खत्म थोड़ा कर दिया, मैं थोड़ा बोला आंसर खत्म है। अरे पहले हेड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो करते नहीं है, मां कसम तुम पंचायती चालू करते हैं। 5 पॉइंट मेरे को रटे हुए चाहिए भाई, मेरे को पहले हेड पॉइंट रटो। ओके, डोमेन, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड एंड लैंग्वेज। वापस आता हूं, डोमेन, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड, लैंग्वेज। जब मैं रिकॉल कर रहा हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं, मेरे को ये एक्शन से आपका आंसर आना चाहिए। अपना टारगेट है रिकॉलिंग होना भी, तो पहले ये लॉजिक याद रखिए, कोई अपने को कुछ और मैकेनिज्म नहीं आना चाहिए, सारा चीज याद हो जाना चाहिए। तो मेरे को बताइए आंसर क्या क्या है। सबसे पहला डोमेन एक्सपर्टाइज, दूसरा पॉइंट प्रेजेंटेशन, तीसरा पॉइंट यूजर एक्सपीरियंस, चौथा पॉइंट स्पीड, पांचवा पॉइंट लैंग्वेज, ओके। नाउ एवरीबडी लुक ऑन द स्क्रीन, आई एम जस्ट डिस्कसिंग ए कंटेंट इन टेक्निकल वर्ड जो आपको एग्जांपल मॉड्यूल में लिखने हैं। मॉड्यूल में मतलब एग्जामिनेशन में लिखने हैं, तो अपन उसके ऊपर बात कर रहे हैं अभी। When I say domain expertise, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, FE मतलब फ्रंट एंड, BE मतलब बैक एंड। प्लीज अंडरस्टैंड, डोमेन एक्सपर्टाइज, FEE इज वेरी एक्सपर्टाइज इन हैंडलिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर,
यूजर से रिक्वेस्ट लेने में ये तोड़ है. फ्रंट एंड इज एक्सपर्टाइज इन हैंडलिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर. सर SW मीन्स सॉफ्टवेयर. SW means software. Why we have separate front end and back end software, Malik? Okay, so Malik, पहला point, domain expertise. Front end is very expertise in handling the request for user. Back end is mainly expertise for processing एंड स्टोरिंग डेटा. आपका मसाला यही होना चाहिए मालिक. मैं बोल रहा हूं, वापस बता रहा हूं एक चीज, लैंग्वेज आपकी प्लस माइनस हुई चलेगा. लैंग्वेज मतलब क्या? इंग्लिश. हाउ यू राइट दैट इंग्लिश, ये पर्टिकुलर चीजें इन इंग्लिश डजंट मैटर, बट मेक श्योर यू हैव दिस की वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर आंसर. सो डोमेन एक्सपर्टाइज, फ्रंट एंड बैक एंड, ये हो गया मालिक. ओके, तो फ्रंट एंड हैंडलिंग द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर, बैक एंड प्रोसेसिंग द एंड स्टोरिंग द डेटा. डोमेन इनका एरिया एक्सपर्टाइज है मालिक. Okay, presentation, front end. If we discuss about front end will have, okay, because it will interact with user, it will interact with users, so it will have different colors. It may have, okay, bold, italic, जो चाहिए वैसा हो सकता है. Okay, italic letters, bold letters, etc. अंदर का मसाला अपनी लैंग्वेज में. एक क्वेश्चन आया, अंदर का मसाला अपनी लैंग्वेज में लिखा तो चलेगा क्या? मालिक, अंदर का मसाला आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए. जो मैं कीवर्ड्स दे रहा हूं ये ध्यान रखिए ना. अभी इससे मतलब ये कीवर्ड्स हो गए, आपका मॉड्यूल का आंसर आ गया. आप कीवर्ड्स ये रखिए, आप अपने हिसाब से इंग्लिश बनाइए, पर आंसर वर्डिंग्स ये होने चाहिए. वर्डिंग्स मतलब क्या? वर्ड्स उसके अंदर. हैंडलिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर, फ्रंट एंड इज एक्सपर्टाइज इन हैंडलिंग द यूजर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर. तो आप उस हिसाब से रखिए. तो यहां पर फ्रंट एंड इंटरेक्ट विद यूजर विल बी हैविंग डिफरेंट कलर्स, बोल्ड, इटलिक, एक्सेट्रा. ये इटलिक है, इटैलिक, एक्सेट्रा, ऐसे होगा. बैक एंड, ओके, कोई लेना देना नहीं है. इट इज नॉट मेंट एज सच, नॉट मेंट फॉर इंटरेक्शन, नॉट मेंट फॉर. सो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो मैं बोला इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अमेजॉन प्राइम करता हूं तो मेरे को ऐसा दिखता है, ओ ये दिखता है, लेकिन शायद बैक एंड पे वो खाली एक नाम में पूरी मूवी स्टोर होगी. तो जब मैं अगर एग्जांपल इधर मैं मिर्जापुर चलाऊंगा तो मेरे लिए आइकॉन मिला है, लेकिन बैकएंड में ऐसा नहीं होगा. बैकएंड में वो मिर्जापुर डायरेक्टली कहीं पर स्टोर होगा और वो डायरेक्टली डेटा रिट्रीव करेगा आपस में इंटरेक्ट करके. तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड का लॉजिक ये रहेगा. तो सेकंड पॉइंट का लॉजिक ये रहेगा मालिक. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर. तो सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया. प्रेजेंटेशन का इसमें ध्यान रखना है. थर्ड, यूजर एक्सपीरियंस. फ्रंट एंड मैंने क्या बताया? फ्रंट एंड आपको बताता है, प्राइम बताता है कि भाई ये न्यू मूवी कौन सी है. कंटिन्यू वॉचिंग, यानी मैं जो देख रहा था उसको वापस देखो. ओके, जैसे फैमिली मैन हो गया. उसके बाद रेकमेंडेड मूवीज वो बताता है. उसके बाद हॉलीवुड मूवीज, टॉप मूवीज इन हिंदी, थ्रिलर, जो भी है ऐसा ये गाइड करता है. तो फ्रंट एंड, आपको लगता है बैक एंड में ऐसा कुछ होगा? आंसर इज नो. इसीलिए याद रखना, फ्रंट एंड विल बी guiding the user for desired report. यानी उसको क्या रिपोर्ट चाहिए उसके हिसाब से गाइड करेगा. डिजायर्ड रिपोर्ट, डिजायर्ड फीचर, उसको क्या फीचर चाहिए वैसा होगा. बैक एंड इस केस में क्या होगा? इट विल हैंडल रॉ डेटा ओनली. उस केस में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ये समझ में आया? इधर तक आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? परफेक्ट. बस मेरे को थोड़ा सा इंटरेक्शन में मेरे को बड़बड़ क्या कर रहा हूं. सही है भाई. तो मेरे ख्याल से बस परफेक्ट समझ में आ रहा ना, बस हो गया. बस अपने को आंसर भी याद रखने, जो रेड में लिख रहे हैं वो रख ले. डिजायर्ड रिपोर्ट, फ्रंट एंड क्या था? डिजायर्ड रिपोर्ट. यस, फ्रंट एंड एडिटेड यूजर नहीं करता, लेकिन फ्रंट एंड यूजर के लिए मतलब यूजर के हिसाब से बार बार एडिट होते जाते रहेगा मालिक, याद रखिए. ओके परफेक्ट. ओके, रॉ डेटा मतलब यार वो कैसा कलर है क्या नहीं है वो अपने को नहीं मालूम. मतलब एग्जांपल अभी कैसा होगा,
अभी इसको मैं कैसे बताऊं, अभी यार एप्पल पे ये दिखेगा नहीं, लेकिन आप लैपटॉप पे देखो, आप डी ड्राइव पे जाओगे तो एक लिस्ट आ सकती है, ऐसे लिस्ट सर्वर पे स्टोर होगी। तो मैं इधर से जब फैमिली मैन क्लिक करूंगा, उधर ऐसे फैमिली मैन का आइकॉन नहीं होगा सर्वर पे, वो एक लिस्ट होगी, वो लिस्ट में फैमिली मैन क्लिक होगा और उधर से प्ले होगा और मेरे पास प्ले होगा। आप समझे, रॉ डेटा, मतलब उधर मेन डेटा है, रॉ डेटा है, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और उसके हिसाब से ये होगा। डिजायर्ड रिपोर्ट के बाद फीचर मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, परफेक्ट। अब स्पीड की बात करते हैं। ओके, स्पीड में आपको मसाला क्या लिखना है, याद रखिए, स्पीड में आपको मसाला लिखना है, अगर FE एंड BE अलग अलग नहीं रहे तो इसकी वजह से अननेसेसरीली ओके लोड आ जाएगा सिस्टम पे, और देयरफॉर वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर। मतलब इसका मसाला तो कुछ भी नहीं है, कांड है, वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर। मैं सॉफ्टवेयर को क्या यूज कर रहा हूं, वर्ड SW, वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया, खत्म। यानी स्पीड में मसाला लिखने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट, अगर आपने दोनों को मर्ज कर दिया और एक ही सॉफ्टवेयर दिया तो लोड आ जाएगा सिस्टम पे, और जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाएगा, इसलिए सेपरेट सॉफ्टवेयर कर दो। अरे यार, वेटर एंड कुक अगर एक ही हो गया तो आपको ही समझ में आएगा, आपको खाना स्लो मिलेगा। अरे स्लो मिलेगा, वो 10 जन को, मतलब 10 जन को सर्विस देने की जगह 5 जन को ही दे पाएगा। अगर वेटर और कुक अलग अलग होता तो 10 जन को सर्विस दे सकता था, लेकिन यहां पर सिर्फ 5 जन को सर्विस दे पाएगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है लैंग्वेज। अब ये समझना शुरू हो, फ्रंट एंड स्पीक्स द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय यूजर। सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो आपको समझ में आता है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, प्राइम अमेजॉन में मेरे पास आइकॉन है, जियोस्टॉर्म, ये मैं क्लिक करता हूं मूवी चालू हो जाती है, ये मैं क्लिक करता हूं मूवी चालू हो जाती है। आप समझ शुरू, आइकॉन है, इसके बाद बताया जाता है रिज्यूम, मेरे को ये सब है। आप समझिए, लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन जब बैकएंड की बात करेंगे वो कोडिंग लैंग्वेज होगी। वो ये एग्जांपल, ये C++ में स्टोर होगा, ये C++ में स्टोर होगा, या कोबोल में स्टोर होगा, या कैसे भी स्टोर होगा, वो लैंग्वेज अलग होगी, वो लेमैन को नहीं समझेगी। यहां पर देखो, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को कंटिन्यू करना है तो क्या करना है, स्टार्ट ओवर करना है, ऐसा बैकएंड में नहीं समझेगा मालिक। इसलिए याद रखना, बैकएंड लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय लेमैन। अब मेरे को बताओ कहां पर दिक्कत आनी चाहिए। अगर आपका हर आंसर ऐसे होता है और हर चीज ऐसे होती है, तो मेरे को बता कहां पर आंसर में दिक्कत आनी चाहिए। भाई इतना याद रख ले, तू तेरा मॉड्यूल देख ले, तू तेरा बुक देख ले, ओके, आंसर खत्म है। सर ये सारे तो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये देखो, डिसएडवांटेज का डिस्कशन नहीं है, अपना क्वेश्चन क्या है वो समझो ना। तुम क्या क्वेश्चन, तुम खुद नया क्वेश्चन मत बनाओ, डिजायर्ड रिपोर्ट इज मेड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ यूजर। यस मालिक, 100%। तुम नया क्वेश्चन मत बनाओ, ओके, नया क्वेश्चन मेरे को बनाने दो। लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय लेमैन, मतलब नॉर्मल पर्सन। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। सर मालिक पक्का समझ में आ गया? तो अगर ये समझ में आ गया तो अब मेरा क्वेश्चन, अब अपना चौथा कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब क्या बचा मालिक? अब तो ये कांड हो गया। अब इसको खाली मेरे को घुमाना है, क्वेश्चन को घुमाना है। भारत माता की जय सुन लो, ओके, आराम से ओके। अभी इसको लिखना है, बाकी एक या आप लिखना मालिक, लेकिन पहले मेरे को एक बार समझाने दो, मेरे को क्वेश्चन समझाने दो। अब मेरे को रिपीट करने बोलो जब मैं देखता नहीं हो। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। व्हाई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर ए सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कितने पॉइंट्स आएंगे? 5। डोमेन, ओके, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस, ओके, स्पीड, लैंग्वेज। वापस आते हैं, डोमेन, ओके, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड एंड लैंग्वेज। खत्म हो गई स्टोरी। अब ये 5 पॉइंट का मसाला आप पढ़ चुके हो। अब जब रिपीटेशन होगा ना मालिक, मैं ये रिपीटेशन जो रेड वाला पोर्शन है ना, वो रिपीटेशन में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो रिपीटेशन करेंगे तो महाकसम और अपने को 3 महीना बैच लाना पड़ेगा। तो बस रिपीटेशन में अपन क्या कर पाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये इसको देख ले। मां कसम बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन के दिन पे तेरे को कुछ याद ना आया है, ये एक्शंस याद आ जाएंगे भाई। अरे मां कसम सर ने ऐसा कुछ किया था, ये क्यों, ओके, वो कुछ ना कुछ तो उस चक्कर में याद आ जाएगा भाई। और यही याद आने के चक्कर है मालिक। तो अगर आप अच्छे से इस पे पॉइंट करते हो तो मालिक मां कसम तोड़ कॉन्सेप्ट बन जाएगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो अपने सिलेबस में अब ये पोर्शन में स्क्रीन पे देखो, हाँ मेरे साथ 1 मिनट, नोट्स का बाद में देखो, पहले मेरे साथ स्क्रीन पे रहो। फ्रंट एंड बैक एंड में अपने 2 क्वेश्चन पढ़े, मालिक।
फ्रंट एंड बैक एंड में 2 क्वेश्चन पढ़े। सर 2 क्वेश्चन कैसे पढ़े बताता हूं। पहला पढ़ा व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एंड दूसरा पढ़ा व्हाई सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाई सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरे को आंसर क्या दोगे, आंसर दोगे। Why organization requires separate software for front end and back end? Why organization requires separate software for front end and back end? कितने पॉइंट्स बताओ, पॉइंट्स नाम मत बताओ। हाउ मेनी पॉइंट्स? Why organization requires separate software for front end and back end? 5। ठीक है मालिक, गुड इनफ। माय क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है। Why organization should not use a single software for front end and back end? Why organization should not use a single software for front end and back end? याद रखिए सेम आंसर ओनली, नो चेंज। Why organization should not use same software for front end and back end? Same answer. Why organization should use separate software for front end and back end? Same answer, same points. आप याद रखना एग्जामिनेशन में इसका उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, मेक ए नोट ऑफ इट। अब इसको फटाफट ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ गया, ये मैं बाद में यूज करने वाला हूं मालिक। ओके ये मैं बाद में यूज करने वाला हूं। ओके अगर ये अभी बनाने में टाइम पास मत करना, मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को अभी इमीडिएटली आप थोड़ा गैप छोड़ के जो भी है ये आंसर लिखो, बिकॉज ये लिखोगे याद रहेगा। मैं हमेशा जो मेन आंसर होंगे मैं 100% क्लास में ही मेरे को लिखना आएगा। ओके लिख लीजिए, जिसका ऑलरेडी हो गया गुड इनफ, नहीं हुआ है वापस लिखिए। ओके ये लिखिए, चेंज मत होने दीजिए भाई। अरे यार क्या हो गया झंपे, ये लिखिए। डन, एक 5-6 आ गया, 7 आ गया, डन। डन सर डन। मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबका डन हो चुका है मालिक। यस मालिक, व्हाट्सएप पर नोट्स मिलेंगे, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं क्लास में लिखो ये वाला तो लिख लेने का। श्रवण जी मुश्किल होगा क्योंकि मेरे को आगे फिर मेरा आगे टारगेट है। बोल्ड के बाद क्या है? बोल्ड के बाद इटैलिक, बोल्ड के बाद इटलिक। सालो पिज्जा खाते हो इतना और वो इटलिक नहीं समझ में आ रही है। यूजर एक्सपीरियंस मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके एक क्वेरी आई वापस के यूजर एक्सपीरियंस बता दो, तो एक बार एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। यूजर एक्सपीरियंस मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट भाई फ्रंट एंड विल गाइड द यूजर कि तुझे कौन सी रिपोर्ट चाहिए तो इधर जा, ये रिपोर्ट चाहिए तो उधर जा, वो रिपोर्ट चाहिए तो उधर जा। और बैक एंड ओके ये सब चीज़ों में डील नहीं करेगा, बैक एंड सिर्फ डेटा स्टोर करेगा और डेटा जो आपने मंगाया है वो आपको वापस ला के देगा। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो या अमेजोन पे जाते हो तो आपको दिखता है स्क्रीन पे ओके ये परचेस करना है तो इधर जाइए, ये परचेस करना है तो उधर जाइए एंड सो ऑन। ये सब कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ नॉट द केस ऑफ बैकएंड। बैकएंड में आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट स्टोर वैसे के वैसे रहता है मालिक। ओके तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। डोमेन एक्सपर्टाइज, प्रेजेंटेशन, यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड, लैंग्वेज, LDR रखोगे मालिक। LDR एनीबडी हैविंग डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट? पक्का ना, किसी को कुछ नहीं ना? नो परफेक्ट। प्रेजेंटेशन में बेटा देखो, प्रेजेंटेशन में अगर मेरे को बताओ अगर अपना सॉफ्टवेयर कलरफुल नहीं रहेगा या सॉफ्टवेयर में अगर कुछ इंटरेक्शन बरोबर नहीं होगा तो मेरे को बताओ ना कितने प्रॉब्लम रहेंगे।
तो प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में एकदम सही होना चाहिए। ओके, बट मतलब अगर बैक एंड की बात करें तो प्रेजेंटेशन के इंटरेक्शन के लिए बना ही नहीं है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना मालिक। क्लाइंट को फ्रंट एंड और सर्वर को बैक एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोसेस करता है वो फ्रंट एंड है, वो फ्रंट पे बैठा हुआ है। अल्टीमेटली मतलब जो रिक्वेस्ट भेजता है वो फ्रंट पे बैठा हुआ है, और जो बैक एंड है वो एक्चुअली प्रोसेस करता है। तो वर्डिंग ऐसा होता है कि बैक एंड मतलब प्रोसेसिंग, फ्रंट एंड मतलब रिक्वेस्ट भेजने वाला। ओके, एंड स्पीड का कॉन्सेप्ट सिंपल है यार। अगर वेटर मतलब इसको मैं ऐसे बता दूंगा कि अगर यार एक ही चीज अगर आपने दोनों काम के लिए काम किया तो भाई यार लोड बढ़ जाएगा। तो अभी एग्जांपल वेटर और ये क्या बोलते हैं, वेटर और कुक अगर एक ही बन गए तो प्रॉब्लम क्या होगा मालिक? प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि साला व्हाट वी से यार, मतलब अगर मैं 10 कस्टमर को सर्व करने वाला रहूंगा लेकिन 10 को ना सर्व करके खाली 5 को कर पाऊंगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट से अगर मैं कोई एक ही सॉफ्टवेयर बनाता हूं जो दोनों का काम कर रही है तो लोड बढ़ जाएगा मालिक। अरे बहुत भारी सब्जेक्ट है ये, आप टेंशन मत लो ना। परफेक्ट मालिक, चलेगा तोड़ मालिक। यहां पर अपनी कहानी खत्म हुई मालिक, ये वाली पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे, एक लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे। जहां पर अपना एक कॉन्सेप्ट एंड हो गया तो आज का मेरा टारगेट खत्म हो जाएगा मालिक। प्लीज अंडरस्टैंड, अब यहां पर वापस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ओके, वापस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकती है मालिक, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकती है मालिक। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओके, व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओके, प्लीज अंडरस्टैंड देयर में बी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, तो मेक ए नोट ऑफ इट, एकदम आराम से रहिए, घाई मत करिए इसमें वापस। ओके, व्हाट आई एम डिस्कसिंग शुड बी वेरी क्लियर एट एवरीवन्स एंड। ओके, व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओके, फिफ्थ पॉइंट, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप यहां पर एक चीज को अच्छे से समझिए, आप यहां पर एक चीज को अच्छे से समझिए सर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलूंगा टैली है तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, पावर पॉइंट है तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके सर, आप जो रियो प्लेयर यूज कर रहे हो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, कोई गेम्स के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन शॉर्ट, अगर आप अपने मोबाइल पे देखोगे, आप मोबाइल पे रहो या लैपटॉप पे रहो, तो जितने सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी बताने में टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन डिस्कशन क्या होता है क्या नहीं होता है ये अपन चैप्टर 3 में देखेंगे, जब चैप्टर 3 में आएगा। लेकिन यहां पर कुछ तो क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को इसका जिक्र करना जरूरी है मालिक, इसलिए आई एम डिस्कसिंग समथिंग। ओके, तो वो मेजर भी नहीं है, तो वो एकदम सिंपल है सर। तो एप्लीकेशन मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना। मेरे को बताओ, अगर मेरे को पीएनएल बैलेंस शीट चाहिए तो मेरे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टैली होगा। मेरे को एक डेटा बनाना है तो मेरे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल होगा। अगर मुझे कोई गेम खेलना है लूडो का तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी ओके दैट गेम का सॉफ्टवेयर। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं आयुष, आपके हिसाब से ही मैं अपडेट कर रहा हूं कि सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एग्जांपल, अब मेरे को बोलोगे सर कैलकुलेशन करना है, तो मेरे को बताओ कैलकुलेशन के लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा? कैलकुलेशन करने के लिए आप बोलोगे मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा आपके लिए? कैलकुलेटर इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा कैलकुलेटर? आपके बाहर वाले कैलसी नहीं है, बाहर वाले कैलसी नहीं, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, मोबाइल की। मैं सॉफ्टवेयर, आपके जो मोबाइल पे सॉफ्टवेयर है या लैपटॉप पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना है, जो कि आपके केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। आपका अलार्म तो स्नूज ऑफ में चला जाता होगा, आप अलार्म 50 बार लगाते होंगे, आपके घर वाले पूरे उठ जाते होंगे, आपके बिल्डिंग के इर्द गिर्द लोग उठ जाते होंगे, लेकिन आपका उठने का नाम नहीं होता है। वो जो अलार्म बजता है ट्रिंग 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 ट्रिंग, जिससे सब लोग उठते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मालिक, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कितनी बार तो अगर भाई बहन एक ही रूम में सो रहे होंगे, मां कसम तेरा अलार्म बज रहा होगा, तेरा भाई तेरे को ऐसा लात मार के जगाता होगा, अबे उठ साले, तेरे चक्कर में तू ये कर रहा है, तेरे चक्कर में मेरी जिंदगी की लग गई है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन एवरी हाउस होल्ड।
एंड मालिक ऐसा नहीं कि हम उठने की कोशिश नहीं करते। मालिक मैंने कहीं पर भी नहीं बोला आप गलत, आप गलत हो, आप बहुत सही हो। अरे पर दिन भर इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। हाउ मच हार्ड वर्क वी डू, हाउ मच हार्ड वर्क वी डू। कंप्लीट डे वी आर स्पेंडिंग इन मोबाइल, ओके, आउट ऑफ मतलब ऑलमोस्ट 14 आवर्स वी आर स्पेंडिंग इन मोबाइल एंड लैपटॉप, आउट ऑफ 2 आवर वी आर स्टडिंग एंड 10 आवर वी आर डूइंग सो मेनी वर्क सर। We are watching Prime, we are watching this, we are watching that, फलाना ढिमका, ओके, व्हाट्सएप। अरे इतनी सारी चीजें करते सर, कैसे टाइम मतलब कैसे सर, नींद तो होनी चाहिए ना सर। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो भाई आप बहुत एफर्ट्स करते हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपने काम बोला है वो करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब मेरे को बताओ, विंडोज को कोई काम थोड़ा ना बोलते हो आप, विंडोज को कोई काम थोड़ा ना बोलते हो, विंडोज को थोड़ा ना कोई काम बोला जाता है। विंडोज इज एन प्लेटफॉर्म, विंडोज इज एन प्लेटफॉर्म। विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ओके, ये सब है ना प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो प्लेटफॉर्म का काम क्या है? प्लेटफॉर्म का काम है कंप्यूटर को चालू करना, कंप्यूटर को बंद करना। प्लेटफॉर्म का काम है कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपके साथ इंटरेक्ट करके देना। रीजन सिंपल है, देखो मैं अभी पेन से लिख रहा हूं, स्क्रीन पे देखो, हाँ ये पेन से मैं लिख रहा हूं, ये मैं जब इधर लिखता हूं ये लिख रहा है, ओके। कंप्यूटर ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है सर, ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर को ये सॉफ्टवेयर को कैसे समझ में आ रहा है, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है इसको कैसे समझ में आ रहा है? कोई तो मुझ पर लिख रहा है, मां कसम लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, कैसे समझ में आता है? ये इंटरैक्शन करवाने का कॉन्सेप्ट, ये इंटरैक्शन करवाने का कॉन्सेप्ट, ये इंटरैक्शन करवाने का कॉन्सेप्ट, यानी हार्डवेयर इंटरैक्टिंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंटरैक्टिंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंटरैक्टिंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डन बाय ओएस। ये मालिक ओएस करता है, मालिक ये ओएस करता है। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है, ये ओएस करता है, ये कॉन्सेप्ट ओएस का है मालिक, ये ओएस का काम है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। आपको अभी एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो यूजर के काम को आसान करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। यूजर का काम आसान करने वाले होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे जाता है, कितने प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कान खुले गड़बड़ मत करना, कितने प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर ऐसा आ सकता है, सर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्राइज यूज करती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्राइज यूज करती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्राइज यूज करती है। सर एग्जांपल टैली, ईआरपी वाले सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये सब एंटरप्राइज यूज करती है। सर एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो पैकेज सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं अपन, पैकेज सॉफ्टवेयर। सर पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब एग्जांपल 3-4 सॉफ्टवेयर एक साथ में आते हैं। सर एमएस ऑफिस, अगर आप एमएस ऑफिस लोगे तो पैकेज सॉफ्टवेयर आएगा जिसके अंदर ओके ये 3-4 चीजें आपको मिल जाएगी एक साथ में, ओके। पावर पॉइंट मिलता है, वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, ये कॉन्सेप्ट है। सर उसके अलावा एक आप एक सॉफ्टवेयर ले सकते हो जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। सर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का आपका नाम तो आना ही चाहिए, दैट इज रियो प्लेयर। नाउ रियो प्लेयर में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूं, दिस इज ऑल एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। सर गेम्स के सॉफ्टवेयर आपको मालूम है, गेम्स के सॉफ्टवेयर है, ओके, गेम्स के सॉफ्टवेयर है, ओके। ये वाला पॉइंट आपके लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके। तो मेडिकल के लिए जो भी पीडीएफ वाला होता है, पीडीएफ वाले भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मालिक ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? मैं कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर, ओके। बहुत सारे हैं, इसको यहां पर डिस्कस नहीं करना है ना, ये पॉइंट आपके सिलेबस में एक मतलब बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ये एक छोटा सा डिस्कशन किया हुआ है चैप्टर 3 में। तो सर फिर ये क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है कोई भी टाइप लो, हम उसको यूज कैसे करेंगे? कोई भी टाइप लो, आपको जो टाइप लेना है लो। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, टैली का सॉफ्टवेयर है, हम उसको यूज कैसे करेंगे? पैकेज एमएस ऑफिस है, हम उसको यूज कैसे करेंगे? रियो प्लेयर वाला सॉफ्टवेयर हम यूज कैसे करेंगे? गेम्स वाला है, उसको यूज कैसे करेंगे? हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। What are the ways of using application software? Please make it sure ये दोनों क्वेश्चन आंसर डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चैप्टर 3 में आएगा, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चैप्टर 2 में आ रहा है। आप समझ लीजिए ये टाइप को हम किस तरह से यूज करेंगे, दैट इज योर वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको ये बता रहा हूं, एग्जामिनेशन में यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है मालिक। इन एग्जामिनेशन वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज दिस ओनली, दैट व्हाट आर द वेज पूछा जाएगा एंड यू विल एंड अप राइटिंग टाइप्स। आपको टाइप्स पूछा जाएगा, यू विल एंड अप राइटिंग वेज। तो मेक श्योर राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड आज यहां पर कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, कॉन्सेप्ट को अपने को एंड करना है। देयर आर 2 वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले अपने सिलेबस में 3 वे समझाते थे, लेकिन बाद में इंस्टीट्यूट ने उसको मॉडिफाई कर दिया और अभी खाली 2 वे पे सीमित रखा हुआ है। देयर आर 2 वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। There are 2 ways of using application software मालिक। What are the 2 ways of using application software? एक होता है installed app,
इंस्टॉल्ड ऐप और एक होता है क्लाउड ऐप। एक होता है इंस्टॉल्ड ऐप और एक होता है क्लाउड बेस्ड ऐप। एक होता है इंस्टॉल ऐप और एक होता है क्लाउड बेस्ड ऐप। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों क्या कॉन्सेप्ट है, वही डिस्कशन करने जा रहे हैं मालिक। एक होता है इंस्टॉल्ड ऐप और एक होगा क्लाउड बेस्ड ऐप। ओके ये एक होता है इंस्टॉल ऐप और एक होता है क्लाउड बेस्ड ऐप। मेरा क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? What are the types of application software? Enterprise software, package software, educational software, game software. Okay, what are the ways of using application software? What are the ways of using application software? 2 point. Okay, 2 point. Okay, one is installed, one is cloud based. One is installed, one is cloud based. वन इज इंस्टॉल्ड, वन इज क्लाउड बेस्ड, और एक था वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो अपने सिलेबस से निकाल दिया गया है। ओके उस पर पंचायती नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट था मालिक। नेवरदिलेस, लेकिन अब यहां पर अपन बात करेंगे इंस्टॉल्ड ऐप और क्लाउड में क्या डिफरेंट है। स्क्रीन में ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, और इसका आंसर आपने मुझे बाद में देना है, एक शॉर्ट आंसर आपने मेरे को बाद में देना है। ओके अगर मैं अगर एक सर्वर में, सर्वर नहीं बोलूंगा मैं अगर एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, ओके ये सॉफ्टवेयर माना जाएगा इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर में अगर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, ये माना जाएगा इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंफ्यूज मत करो, व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप वेब पंचायती मत करो, जब तक अपने को मालूम नहीं ना नॉलेज, भाई नहीं करने का, घाई नहीं करने का, कंफ्यूजन होता है, फिर अपन पंचायती डिस्कस करने लगते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं भाई, अरे भाई तुम अपना एग्जाम्पल देने के पहले कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझते मालिक? अरे तुम लोग एग्जाम्पल देने में इतने बिजी हो जाते हो कि तुम कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो मालिक। ओके मैं क्या बता रहा हूं सुनिए, ये एक कंप्यूटर है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड किया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा, और इस कंप्यूटर में ही वो सॉफ्टवेयर रहेगा, इसको हम बोलेंगे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं एक यूजर हूं और मेरा एक कंप्यूटर है और इसके अंदर ही सॉफ्टवेयर है और मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। ये कंप्यूटर किसी से कनेक्टेड नहीं है, दुनिया में इस सॉफ्टवेयर को मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। मेरे अलावा यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब जो मैंने इधर इंस्टॉल किया हुआ है। एग्जांपल, ओके मैंने अपने टेक्निकल बंदे को बोला मेरे को टैली डाल के दे। एज्यूम करता हूं मेरे पास ये लैपटॉप है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लैपटॉप मतलब एक कंप्यूटर है, और उस पे उसने टैली लोड कर दिया और मैं उसमें टैली की डेटा एंट्री कर रहा हूं, ना वो किसी से कनेक्टेड है ना कुछ कनेक्टेड है। इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। सर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का खास बात क्या है? इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का खास बात यह है कि वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। दूसरा खास बात है कि अपने को सबसे सस्ता पड़ता है मालिक। सस्ता पड़ता किस कंटेक्स्ट में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि लॉजिक एक ही है ना, एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ज्यादा हेडेक नहीं है मालिक, कुछ नहीं करना है। तीसरा सिनेरियो, इसका एक ही यूजर यूज कर सकता है, यानी यूजर इसमें ज्यादा बढ़ नहीं सकते, यानी ये एक ही कंप्यूटर में होगा और एक ही यूजर यूज कर पाएगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ये आप समझ करो, ये होता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। तो सर फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन क्या होगा? क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन मेरे ख्याल से बहुत जन को ये मालूम होगा। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ये इस तरह से मैं डिफाइन करता हूं, ये होगा एक सर्वर का डब्बा, ओके सर्वर का डब्बा होगा, और यहां पर ओके आप यहां पर समझो शुरू, ये एक होगा, यहां पर एक होगा एक क्लाइंट, 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 ओके, और ये तीन क्लाइंट जो कनेक्टेड होंगे ये सर्वर के डब्बे से होंगे, ये तीन क्लाइंट कनेक्टेड होंगे ये सर्वर के डब्बे से होंगे। पॉइंट समझ लो, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वर के डब्बे पे है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वर के डब्बे पे है, ये क्लाइंट C1 बोल रहा हूं मैं, ये C2, ये C3, व्हाट इज सी का मतलब क्या होता है बेटा? सी का मतलब क्या होगा? क्लाइंट। सी का मतलब क्या होगा? क्लाइंट। C1 C2 C3, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3, मतलब कंप्यूटर अलग अलग है उनके, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3। अब क्लाइंट 1 को अगर सॉफ्टवेयर चाहिए
तो क्लाइंट वन सर्वर पे जाएगा और सर्वर पे जाके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा अपने कंप्यूटर में। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, स्क्रीन पे देखो, ये C1 जाएगा इस सर्वर पे और ये सर्वर से जो ऐप है वो अपने कंप्यूटर पे जब इंस्टॉल करेगा, इसको हम बोलेंगे इंस्टॉल नहीं, इसको हम बोलेंगे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलेंगे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। ओके, ये होगा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। C2 को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो सर्वर पे जाएगा और इंस्टॉल करेगा, वो होगा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। C3 को करना है, वो सर्वर पे जाएगा, इंस्टॉल करेगा, वो होगा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। आप समझने की कोशिश करो, यानी मेरे को बताओ, ओके, इंस्टॉल्ड ऐप और क्लाउड बेस्ड ऐप में मेनली डिफरेंस क्या है? प्ले स्टोर तो आप एग्जांपल दे रहे हो, क्लाउड में एक से ज्यादा, ये तो कंफर्म है ही। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको स्क्रीन से दिखना चाहिए, एक कंप्यूटर जो नेटवर्क से डाउनलोड कर रहा है, एक कंप्यूटर जो नेटवर्क से डाउनलोड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड ऐप। और एक कंप्यूटर जो बिना नेटवर्क के और उस सिस्टम में स्टैंड अलोन कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा है, वो हो गया इंस्टॉल्ड ऐप। सर अभी कोई पूछ रहा मेरे को, किसी ने बोला सर एग्जांपल दो, सर एग्जांपल दो, एक बार एग्जांपल देते वापस बताओ ना। अरे एग्जांपल क्या लेना, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ओके, समझने की कोशिश करो। अगर मैं अभी इसका एग्जांपल समझ लो, हाँ, फिर कांड मत करना। अभी मेरा ये ऑफिस लो, मेरे ये ऑफिस में सिर्फ एक कंप्यूटर है, मेरे ये ऑफिस में सिर्फ एक कंप्यूटर है, मेरे ऑफिस में सिर्फ एक कंप्यूटर है, और मुझे इस कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करना है। मेरे ऑफिस में और कोई यूजर नहीं है, मेरे ऑफिस में सिर्फ एक ही यूजर है, मैं अकेला हूं, और मुझे टैली इंस्टॉल करना है। मैंने टैली वाले को फोन लगाया, मैंने बोला टैली वाले इधर आ जाएगा, इधर आ, तो वो आया, टैली वाला आया और बोला क्या हुआ, मैं बोला एक कंप्यूटर पे टैली लोड करना है। ओके, वो टैली की सीडी मुझे देगा या एक पेन ड्राइव देगा, ओके, और एक सीरियल की देगा, एक सीरियल की देगा। आराम से समझने शुरू करो, आराम से समझने शुरू करो। वो जब ये देगा और मैं एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करूंगा और मैं ये कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलेंगे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो सर उसने क्या किया, उसने जब मुझे टैली का जो दिया, वो बोलते हैं टैली लाइसेंस, टैली लाइसेंस दिया, मुझे टैली लाइसेंस दिया, दिस इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में अब ये इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है, इसको ना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इधर, ना कोई यूजर चाहिए, ये सिर्फ एक ही कंप्यूटर में चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा मालिक। तो सर अब दूसरा एग्जांपल दीजिए ना सर, क्लाउड का टैली लो, टैली वाले को फोन किया, टैली वाले को बोला मेरे को टैली सॉफ्टवेयर चाहिए और मेरे पास 3 यूजर है। तो टैली वाला बोला ठीक है, मेरा टैली सॉफ्टवेयर है ना प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और वो टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, तीनों यूजर पे आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट ए क्लाउड बेस। तो सर मैं वापस बोल रहा हूं, आप ये समझिए, आप इसमें से जो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं लीजिए, जो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं लीजिए। ओके, अगर आप एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल करोगे और उस पे ही यूज करोगे, इट इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड ऐप। अगर वो ओके मल्टीपल इस पे इंस्टॉल होगे, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड ऐप। ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड। अब इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं मैं। सर एलोबरेट क्या है, यहां पर जब जाएंगे, ओके, मैं टैली वाले को जब बोला मेरे को इंस्टॉल चाहिए, तो टैली वाले ने बोला ठीक है अमित, आपको लाइसेंस मिलेगा और आपको जो चाहिए वो करिए लाइफ लॉन्ग। ओके, हम एक 10,000 का लाइसेंस लेंगे, ओके, और मैं 10,000 का पेमेंट करूंगा और मैं 10,000 का लाइसेंस ले लूंगा और मेरे को जैसा चाहिए वैसा यूज करूंगा मैं। ये हो गया मेरा इंस्टॉल्ड ऐप। मैंने एक बार लाइसेंस ले लिया, अब मेरा लाइफ लॉन्ग मेरा लाइसेंस है, खाली उसमें अपडेट जो आएगा वो मुझे देते जाएगा। ओके, यहां पर जब मैं सर्वर पे गया, अगर आपको मालूम है सर्वर पे जब गया तो टैली मैं डाउनलोड करूंगा तो मुझे वो लाइफ लॉन्ग नहीं देता, वो ईयरली बेस्ड सब्सक्रिप्शन देता है, ईयरली बेस्ड सब्सक्रिप्शन देता है, ईयरली बेस्ड सब्सक्रिप्शन देता है मालिक। और आप समझ रहे हो, जब आप ईयरली बेस्ड उसको रिन्यू करवाते हो, आप रिन्यू करवाते हो ईयरली बेस्ड, ओके, रिन्यू करवाते हो, दैट इज नथिंग बट एंड क्लाउड बेस्ड ऐप। ओके, तो इन शॉर्ट मेरे को बताइए, सोच समझ के बताइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा भेजा लगाइए जिससे समझ में आएगा। बहुत जन क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट्सएप क्या है, जूम क्या है। अरे भाई सब चीज छोड़ो, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें ज्यादा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें ज्यादा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे कोई भी सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं माई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने क्या बोला, जूम आप ये इंस्टॉल भी कर सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, जो चाहिए वो हो सकता है। मेरा क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें होगा ज्यादा, इंस्टॉल्ड में ज्यादा होगा, क्योंकि वन टाइम लाइसेंस फीस है 10,000 की।
ओके अब मेरे को आप सोच समझ के बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसमें ज्यादा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसमें ज्यादा होगा? रेवेन्यू मतलब क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग मतलब हर साल लगने वाला है कॉस्ट, हर साल लगने वाला है कॉस्ट, हर साल लगने वाला है कॉस्ट। क्लाउड में आप गाना.com लीजिए, Amazon प्राइम लीजिए, आपको लाइसेंस नहीं मिला है, क्लाउड बेस्ड ऐप मिला है, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मिला है। इन शॉर्ट, अगर आपको लाइफ लॉन्ग लाइसेंस मिल गया, लाइफ लॉन्ग लाइसेंस मिल गया, लाइफ लॉन्ग लाइसेंस मिल गया, लाइफ लॉन्ग, एक बार पेमेंट कर दिया वापस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार पेमेंट कर दिया वापस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लाइफ लॉन्ग मिल गया। ओके देखो, एक यूजर ने, राहुल ने बोला जूम मीटिंग लाइसेंस टेकन बाय यू। मेरे भाई मेरे को पता, लाइसेंस मेरे को हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं प्रैक्टिकली समझ रहे हो? आप मेरा ग्राउंड रियलिटी छोड़ के है ना, आप है ना एग्जांपल में घुसे पड़े हो। द बेसिक प्रॉब्लम विथ यू जो मैं देख रहा हूं उस केस में, आप क्या प्रॉब्लम है मालूम है क्या? आप है ना सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो। अरे मेरे दूसरे पॉइंट्स पकड़ो ना, आप खाली सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्यों ले रहे हो? जूम क्या होगा, व्हाट्सएप क्या होगा, रियो क्या होगा? अरे गया तेल लेने। आपको यह समझना इसमें क्या पॉइंट पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मेरा डिस्कशन छोड़ के आप एग्जांपल पे जा रहे हो। मालिक मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को बताइए, एक चीज बताइए। ओके मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, ये कितने कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ? एक में। क्या ये 10 जन एक्सेस कर पाएंगे? आंसर इज नो, खत्म। एक ही यूजर, खत्म। ओके अब मेरे को बताओ, क्लाउड बेस्ड ऐप कितने यूजर एक्सेस कर सकते हैं? क्लाउड बेस्ड ऐप कितने यूजर एक्सेस कर सकते हैं? कितने यूजर एक्सेस करते हैं? एनी नंबर, देयर इज नो लिमिट इन क्लाउड बेस्ड ऐप। क्लाउड बेस्ड ऐप में कोई भी नंबर नहीं, लिमिट नहीं होता है। दूसरा मैंने क्या बताया, एक टाइम पैसा दे दिया, लाइफ लॉन्ग सॉफ्टवेयर तुम्हारा, एक टाइम पैसा दे दिया, लाइफ लॉन्ग सॉफ्टवेयर तुम्हारा इंस्टॉल्ड। ओके भाई आपको हर साल पैसा देना पड़ेगा, हर साल पैसा देना पड़ेगा। कौन सा? ओके क्लाउड। तो लॉजिक सिंपल है, अगर अपन को लाइसेंस मिल जाता है, आप लाइसेंस में कंफ्यूज हो रहे हो, सब्सक्रिप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो। आप बोल रहे हो सर जूम लाइसेंस आपने लिया है, जूम लाइसेंस नहीं है वो, जूम लाइसेंस बोलते हैं वो, पर सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज अगले साल वापस मुझसे चार्ज करेगा वो। आप समझो, आप इस पॉइंट को समझो, इंस्टॉल्ड ऐप मेरा ही है और मेरे को वापस तुम पैसा नहीं मांगोगे। और सिर्फ मेरे इंस्टॉल्ड ऐप वो मेरे को मल्टीपल लाइसेंस दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है मेरे पास 4 कंप्यूटर हो, लेकिन चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब मैं एक जगह डाल दूंगा और चारों जगह होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके तो आपको ये, आप ग्राउंड समझो, आप एग्जाम्पल मत लो। आप एग्जाम्पल लोगे ना, आप प्रॉब्लम क्या आएगी मालूम है क्या? आप कंफ्यूज होते जाओगे। आप ग्राउंड करो, ग्राउंड लो। ओके अब मेरे को मतलब, अगर आप अभी समझिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लो ना सर, ईआरपी लेते, ईआरपी में सैप आता है, शायद मेरे को आपको मालूम होगा सैप, एसएपी नहीं मालूम होगा तो देखेंगे बाद में। एसएपी सॉफ्टवेयर आता है, अगर एसएपी मैंने लाइसेंस लिया तो एक कंप्यूटर में डालूंगा और एक यूज करूंगा, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को ऐप से डाउनलोड करना है, उधर भी मिलेगा मालिक। टैली मेरे को ऐसा भी मिलेगा वैसा भी मिलेगा, मेरे ऊपर है। अब मेरे को कोई बताएगा मैंने क्या बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि ये यूज करूं या ये यूज करूं? क्या बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए ये यूज करूं कि ये यूज करूं? एक 2 मिनट है, उसके बाद अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ना। एक पॉइंट एक्सपेंडिचर कंफर्म, परफेक्ट। अगर मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका ज्यादा करना है और रेवेन्यू कम करना है तो आई कैन गो विथ you installed and ये, but one of the major point is, अगर बहुत सारे यूजर्स है, बहुत सारे यूजर्स है तो क्लाउड के साथ जाना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर सेंट्रली मैनेज किया जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर सेंट्रली मैनेज किया जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर सेंट्रली मैनेज किया जाएगा? क्लाउड। कौन सा सॉफ्टवेयर सेंट्रली लोकली मैनेज किया जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर लोकली मैनेज किया जाएगा? इंस्टॉल्ड। सेंट्रली मैनेज करना क्लाउड, लोकली करना इंस्टॉल। अब ये पॉइंट के डिस्कशन बचे हुए जो अपन कल करेंगे, बट बिफोर दैट गिव मी ए हाई फाई। ओके भाई आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझेगे नहीं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर लो, अब इसमें फिट करो और उसके हिसाब से काम करो। मालिक पक्का समझा? पक्का? एवरीबडी अंडरस्टूड? झमाझम मालिक, तोड़ मालिक, तोड़ रिया जी, मतलब तोड़, मतलब इसमें अभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, एग्जाम्पल मत लो। मैंने इसलिए आपको क्यों स्टार्टिंग में, फिर मैं ये क्यों पागल हो गया इतना लिखा मैंने, इसीलिए मैंने लिखा था कि भाई मेरे को मालूम है पब्लिक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। पब्लिक ये सोचता है ये कौन सा ये कौन सा, अरे भाई उसके तरीके पे होता है मालिक, उसके तरीके पे होता है मालिक, उसके तरीके। अपन तरीका पढ़ रहे, प्रकार नहीं पढ़ रहे, प्रकार नहीं पढ़ रहे। प्रकार पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, हमने उसको यूज करने का तरीका समझा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम यूज करने का तरीका 2 तरह का है।
एक टैली मैं डायरेक्टली डालूंगा और मैं यूज करूंगा खाली, और एक क्लाउड से टैली डाउनलोड करूंगा और 10 जन यूज करेंगे। एक बार टैली के लिए पूरा पैसा दे दूंगा, और एक तरीका होगा जिसमें टैली पे पैसा सिर्फ मैं हर साल मैं रिन्यू करते रहूंगा। ये कॉन्सेप्ट रहेगा, और उसमें और मल्टीपल पॉइंट रहेंगे जो अपन कल डिस्कस करते हैं। भारत माता की जय। सी यू टुमारो, टेक केयर। आई डू थिंक अंडरस्टूड। ओके, तोड़ मालिक।